इतना ही दिखेगा। विजिबल है? ओके मेरे बच्चे, ओके 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 ओके। नलायको, बातें क्या बातें करो, मुझे बताओ, मुझे बता सकते हो? नहीं, पर्सनल टॉक्स। ओके ओके मेरे बच्चे, अ वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बच्चे। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया? घर ठीक है सब? अंकल आंटी ठीक है? भाई बहन ठीक है तुम्हारे? और सब ठीक है तुम्हारे घर वाले? पक्का पक्का खुश हैं तुमसे? हैं, वो तो खैर किसी के नहीं होते, चलो वो तो सेम ब्रो। ओके मेरे बच्चे, ओके। अनुष्का गुड आफ्टरनून। मैम वीजी सर कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। प्रवीण गुड आफ्टरनून, सिमरन गुड आफ्टरनून, पूजा, शीनू, नेहा, सूरज, टीना गुड आफ्टरनून मेरे बच्चे। सबको बहुत, लंच कर लिया तुमने? लंच कर लिया? चलो चलो, नींद तो नहीं आ रही? अभी आएगी, अभी लेक्चर शुरू होगा ना तब आएगी। चलो मेरे बच्चे ध्यान। आज एक्चुअली ना ये नोट्स करवाने थे, फोटोकॉपी करवाने थे, बट ये हो नहीं पाए इसमें से, दैट्स वाई आपको नोट्स नहीं मिले। तो आज हम ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे बिकॉज वी डोंट हैव द रिक्वायर्ड नोट्स, बिकॉज इसमें भी कुछ लिखना था। तो मेरे बच्चे आज हम एक बार बेसिक करेंगे, स्टार्ट कर रहे हैं आज हम, बट कल से फिर हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है रजे? चलो अब मैं पूछ रही हूँ, आर यू गाइज रेडी? तुम बता देना, आर यू गाइज रेडी? ओके मेरे बच्चे ध्यान से देखिए। मेरे बच्चे जीआईजीएल हमने स्टार्ट किया ना, जीआईजीएल हमने स्टार्ट करना है। अब जीआईजीएल में ना बच्चा सबसे ज्यादा मार खा जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जीआईजीएल में नंबर बच्चे के आते ही नहीं है। क्यों नहीं आते? देखो, सबसे पहली बात, मेरे बच्चे क्वेश्चंस ना डायरेक्ट होते हैं। जीआईजीएल में जो क्वेश्चन आएगा ना डायरेक्ट आएगा। केस स्टडीज मतलब जैसे होता है ना कंपनी लॉ में से एक, मतलब इतने सारे क्वेश्चन में एक सिंपल आ जाएगा, वैसे ही जीआईजीएल में होता है, इतने सारे सिंपल क्वेश्चन में से एक केस स्टडी आ जाएगी। पर मौत आ जाती है उस सिंपल क्वेश्चन को लिखने में, सच में बता रही हूं मैं। और जीआईजीएल में ना पता क्या होता है, देखो अब हम नॉर्मली लेके चलते हैं। अब बच्चा होता है कंपनी लॉ पे फोकस करता रहता है, कंपनी लॉ थोड़ा मुश्किल है, कंपनी लॉ पे फोकस करता रहता है, टेक्स्ट पे करता है। एसबीसी का तो वो कुछ समझता ही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड जीआईजीएल उससे वैसे ही नहीं होता। मेरे बच्चे मुझे एक बात बताओ, पास होने के लिए तो सब में 40 चाहिए ना? अगर अगर मेरे बच्चे सॉरी अगर हमें पास करना है तो 40 तो राजेश सब में चाहिए ना। कंपनी लॉ में 60 ले आओगे और जीआईजीएल में वही 29 आ जाएंगे तो बात नहीं बनती, हाँ या ना? इसमें 29 मतलब 29, ठीक है ना मेरा? हाँ बिल्कुल ठीक है मेरे बच्चे, तो बात नहीं बनती। इसीलिए हर सब्जेक्ट को ना इक्वल वेटेज दो। अब अगर मैं जीआईजीएल की बात करती हूँ ना, जीआईजीएल को राजे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। कितने पार्ट्स में? देखो जीआईजीएल को राजे 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। और पता है सबसे अच्छी चीज क्या है जीआईजीएल में, मैं बताती हूँ। सपोज हम आईपीसी से शुरू करेंगे, आईपीसी हमारा 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा, आईपीसी के सारे क्वेश्चन भी खत्म हो जाएंगे। एग्जाम में उससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। जीआईजीएल की ये बहुत अच्छी बात है। इसमें मेरे बच्चे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके बाहर कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है, समझ रहे हो? घुमा फिरा के वही क्वेश्चन आता है। तो लाइक अगर मेरे बच्चे आप राइटिंग प्रैक्टिस और रिवीजन अच्छे से अटेंड कर लो तो जीआईजीएल में आए गारंटी यू कि तुम रह ही नहीं सकते। बस शर्त है कि राइटिंग प्रैक्टिस भी अटेंड करनी पड़ेगी। सिर्फ रिवीजन सेशन से काम तो चल जाएगा, पर लिखना तो राइटिंग प्रैक्टिस में ही सीखोगे ना तुम, ठीक है? तो इसलिए अगर तुम्हारी रेटिंग बहुत अच्छी है हाँ तो तुम राइटिंग प्रैक्टिस स्किप कर सकते हो। बट मेरे बच्चे वैसे तो तुम्हारी, मेरे को पता चल रहा है तुम्हारी स्माइलों से कि बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो जीआईजीएल को रजे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है? फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं बोलूं आईपीसी हो गया रजे, सीआरपीसी हो गया, सीपीसी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स हो गया, सोर्सेज ऑफ लॉ हो गया, ये ऐसे कुछ हैं। इन सब में से 50 नंबर का पेपर बन जाएगा। कितने नंबर का?
50। और ट्रस्ट मी मेरे बच्चे, क्वेश्चन वही आते हैं यार हर बार, क्वेश्चन चेंज नहीं होते। क्वेश्चन घुमा फिरा के उन्होंने उन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछना है जो तुम्हें क्लास में करवाए गए हैं, बस तुम मार खाते हो लिखने में, सीधी बात, ठीक है। और दूसरा, अब देखो 50 नंबर का तो इसमें से आ गया, 50 नंबर बाकी बचा। अब देखो जैसे अगर आपको चैप्टर पता हो, इजी चैप्टर, लिमिटेशन एक्ट, ठीक है, टॉट, रजिस्ट्रेशन एक्ट मेरे बच्चे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट, आसान है मेरे बच्चे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट तो, ठीक है। उसके बाद आरटीआई तो थर्ड में डालेंगे, आरटीआई थर्ड में आ गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थर्ड में आ गया, स्टैम्प एक्ट इसमें आ जाएगा, एविडेंस भी इसमें आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन तो लिख लिया ना मेरे बच्चे, और आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन भी इसमें आ जाएगा। मतलब ये सारे चैप्टर्स आ गए इसमें। मतलब अगर मैं कहूँ 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर्स हैं, मतलब तुम लगा लो 30 से 35 नंबर का पेपर इसमें बनेगा। बच्चे प्लीज लुक एट द बोर्ड, बातें नहीं, 30 से 35 नंबर का रजी इसमें से पेपर बनेगा। बच्चे 15 नंबर, अब 15 नंबर में है 4-5 चैप्टर हैं, वो भी इजी इजी हैं, एक दिन का एक चैप्टर है रिवीजन में, समझ रहे हैं मेरे बच्चे। तो इस अकॉर्डिंग ना जब आप जीआईजीएल करेंगे, क्योंकि जीआईजीएल में अगर हम देखें तो 17 चैप्टर्स हैं और पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है कोई भी चैप्टर। मतलब जीआईजीएल जैसे कंपनी लॉ में पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, एसबीसी में 3 पार्ट्स है, जीआईजीएल में उन्होंने पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रखा, पर हमें पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना है। मतलब हमारा सारा कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं बात करूं तो होना चाहिए पार्ट 1 पे, जब पार्ट 1 हो जाए पार्ट 2 पे जाएंगे, जब पार्ट 2 हो जाए तो फटाफट देख लेंगे पार्ट 3। समझ आया किस तरीके से चलना है? एक बार इसे नोट कर लो मेरे बच्चे। हमारी रिवीजन स्कीम भी हम ट्राई करेंगे कि यही रहे, बाकी अगर चेंज होती है तो उसमें भी कोई इश्यू नहीं है। रिवीजन स्कीम लगा लो या किस तरह, बच्चे भगवान ने कॉपी पेन दिया उसे लिखो, फोटो खींच रहे हो नालायको, कॉपी पेन लाए हो, लिखो मेरे बच्चे। हाँ चलो जो भी है लिखो मेरे बच्चे, लिखो रजे, लिख लिया, बड़े फास्ट सुन नहीं रहे थे। अच्छा मेरी क्लास में एक है, जब मैं बोलूं तो लिखा मत करो, ठीक है, लिख लीजिए मेरे बच्चे। क्या हुआ? नहीं लिख लिया? लिख लिया, चलो तुम लोग लिख लो, 2 मिनट है मेरे बच्चे। मैम कह रहे थे हर की, क्या कह रहे हैं? 1 मिनट करीना, 1 मिनट रजे, लेट मी रीड। हाँ जर्नल क्लॉजेस भी तो है, वो भी सेकंड में ही आएगा, 1 मिनट रुकिए मेरे बच्चे। मैम कितने आर की क्लास चलाएंगे एंड रिकॉर्डेड? मेरे बच्चे रिकॉर्डेड क्लास शाम में डलेगी एंड आज की क्लास ज्यादा बड़ी नहीं होगी बिकॉज वी डोंट हैव द रिक्वायर्ड नोट्स विद अस। ये लिख लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं। हाँ हाँ कल जल्दी आप, मैं अब 9 बजे से जल्दी आ जाया करो थोड़ा। बाकी आज तो मैं रोज नोट्स ट्राई करूंगी यार, शाम तक या रात तक फॉरवर्ड कर दूं ताकि तुम अपना सुबह करा के ही आओ। कोई बात नहीं, मैं करवा के, मैं तुम्हारे लिए कल आओगे ना फिर सब, तभी करा के लाऊं मैं नोट्स, मैं बता रही हूँ, समझ गए? चलो ठीक है, मैं देखती हूँ किसी से और से करा के अगर होते हैं तो। वो मेरे बच्चे थर्ड में, रजे वो थर्ड में। अच्छा तुम सबका मेरे बच्चे जेएजीएल का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है ना? एक बार लाइक हो चुका है ना? हो चुका है, क्योंकि आई गेस हमने आईपीसी पे बहुत टाइम लगाया था करने में, है ना? तो फिर अभी उतना टाइम तो खैर दोबारा से लगेगा नहीं, बट जितनी चीजें जरूरत है उतनी करेंगे। चलो चलते हैं मेरे बच्चे ध्यान से। चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं राजे, बातें नहीं बच्चे, बातें नहीं, क्लास में बातें नहीं करनी है तो मेरे से करो, मैं करूंगी आपसे बातें, मुझे बताओ अपने घर की बातें, ठीक है? अब इधर देखो, हाँ मतलब जो भी है, अब इधर देखिए मेरे बच्चे, हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेरे बच्चे, इधर देखिए,
हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आईपीसी से। कौन से चैप्टर से रजे? आईपीसी से। अच्छा खासा चैप्टर ये आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। अगर आप जब राइटिंग सेशंस अटेंड करेंगे, अगर उसके बाद आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे ना, तो यू विल सी कि कोई ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं जो नहीं आता हो। आई गेस हमने जब जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस किए हैं, नॉर्मली सब वही आता होता है। बस अगर आप थोड़ा सा साथ देंगे तो फॉर श्योर हो जाएगा आईपीसी। ठीक है मेरे बच्चे, क्या कोई इसकी मेरे को फुल फॉर्म बता सकता है? यार इंटेलिजेंट ही बहुत हो तुम तो, मतलब फुल फॉर्म बता दी यार तुमने। कैन यू इमेजिन? ओ ब्रो, इंडियन पीनल कोड। आप ध्यान से देखो मेरे बच्चे, वर्ड क्या है, लास्ट का वर्ड क्या है? एक्ट और कोड। ध्यान से, हम कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे, कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं ना। अब जैसे लिमिटेशन एक्ट होता है, आपका आर्बिट्रेशन एक्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट है, नॉर्मली सब एक्ट ही पढ़ते हैं हम। कोड तो जैसे कोड था इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड। अच्छा मुझे बताओ, कोड और एक्ट के बीच का डिफरेंस क्या आप लोगों को पता है? जस्ट रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड। ये नहीं होता है। ये कौन कर रहा है? ये पीछे वाली लड़कियां ये ऐसे कर रही हैं। बच्चे ये ऐसे प्रॉपर, ये ऐसा आपने हाथ खड़ा किया? नहीं मेरे बच्चे, डोंट टेल मी तुमने आईपीसी कर लिया, कोड और एक्ट का डिफरेंस नहीं पता ना लायको। मेरे बच्चे एक मिनट सबको लेके चलते हैं ना रजे। इधर देखिए मैं बता रही हूँ, ठीक है? एक बार स्टार्टिंग से बेसिक है वैसे तो, चलो ठीक है मेरे बच्चे। दो चीजें होती हैं, एक होती है एक्ट होता है और एक होता है कोड होता है। एक्ट नॉर्मली क्या होता है यार? जो नया नया बना है। एक्ट का मतलब जो नया नया बना है। जैसे आपका बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से पास हुआ मेरे बच्चे, प्रेसिडेंट की एसेंट मिली, ठीक है? अब ये मतलब नॉर्मली प्रेसिडेंट की कंसेंट नहीं होती, प्रेसिडेंट की एसेंट होती है। प्रेसिडेंट की एसेंट मिली मेरे बच्चे और आपका वो एक्ट बन गया। राइट, समझ गए? मतलब ये प्रोसीजर फॉलो हुआ, एक्ट बन गया। कोड का मतलब क्या होता है कि चीजें पहले थी, चीजें पहले थी पर बिखरी हुई थी। ध्यान से, चीजें पहले थी पर बिखरी हुई चीजें थी, उन सबको इकट्ठा कर लिया मेरे बच्चे। क्या कर लिया? उन सबको इकट्ठा कर लिया, एक जगह ले आए। अब ध्यान से देखो, अगर नॉर्मली अब तुम लोग ना क्लास में जवाब नहीं देते थे, तो मेरे को आ गया गुस्सा, मैंने पीट दिया तुम्हें पकड़ के। भाई मैंने बहुत मारा तुम्हें, बहुत ही ज्यादा। फिर तुमने कहा बाहर, मैम बाहर मिलो, मतलब तुमने ऐसा कहा, बट मैंने तुम्हें बहुत मारा, तुम बाहर जाने की हाल में भी नहीं रहे। मेरे को बताओ ध्यान से, क्या ये चीज गलत है? गलत है। अब अगर मेरे बच्चे आईपीसी ना होता, क्या तब ये चीज सही होती या तभी भी गलत होती? तभी भी गलत होती। मतलब क्या है मेरे बच्चे, हम आईपीसी में पढ़ेंगे कि क्या गलत है, क्या पनिशमेंट है, बट वो गलत तो मेरे बच्चे पहले भी तो गलत ही था। अगर आपका आईपीसी में वो चीज गलत है तो वो चीज पहले भी गलत ही थी, हाँ या ना? बस उन्होंने क्या किया है, सारी गलत चीजों को इकट्ठा किया, सारी मेरे बच्चे गलत चीजों को इकट्ठा किया और कहां डाल दिया? आईपीसी में। दैट्स वाई ये कोड है मेरे बच्चे, ये कोई नई चीज नहीं है। ध्यान से, इसमें कुछ बहुत ऐसा नहीं है जो बहुत ही नया, ओ माय गॉड, ऐसा नहीं है रजे। ऐसी गलत चीजें पहले भी वो गलत थी, पनिशमेंट्स पहले भी एग्जिस्ट करती थी, बस उनको मेरे बच्चे एक स्ट्रक्चर वे में डाल दिए। समझ रहे हो? एक स्ट्रक्चर्ड चीज बना दी है। अब जैसे अगर आपने नाम सुना होगा, नाम तो सुना होगा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, वो भी कोड है। क्यों मेरे बच्चे? देखो, क्योंकि रजे पहले इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड चीजें भी थी, बैंकरप्सी से रिलेटेड भी चीजें थी। कंपनी लॉ में था सारा, इंसॉल्वेंसी सारी कंपनी लॉ में थी, बैंकरप्सी इंडिविजुअल की बैंकरप्सी, सब चीजें बिखरी हुई थी। सब चीजें क्या हो गई थी राजे? बिखरी हुई थी। कंपनी में कुछ सेक्शन हमें वाइंडिंग अप के पढ़ाए जाते थे, कुछ सेक्शंस इंसॉल्वेंसी के पढ़ाए जाते थे, बैंकरप्सी हमें पढ़ाई नहीं जाती थी। अब क्या किया इन्होंने? इस एरिया को इकट्ठा कर लिया, इस एरिया को रजे क्या कर लिया? इकट्ठा कर लिया। दैट्स वाई नाम क्या आया? कोड। मतलब कोई देखो, कोड क्यों लग रहा है? कोई नई चीज नहीं आई है रजे, वो चीजें पहले से एग्जिस्ट करती थी, जस्ट उनको इकट्ठा कर लिया। जस्ट उनको क्या कर लिया मेरे बच्चे? यहां तक ठीक है? यहां तक अब समझ आया कोड क्यों है? अगर यहाँ पे एक्ट क्यों नहीं है भाई? कोई नई चीज थोड़ी है, पहले भी देखो राजा महाराजा के साथ, राजा महाराजा की उस टाइम पे भी होती होंगी पनिशमेंट्स। उस टाइम पे कैसी पनिशमेंट्स होती थी? जैसे घोड़े की लात से इंसान को बांध देते थे, और घोड़ा जा रहा है, इंसान जा रहा है, घोड़ा जा रहा है, इंसान। भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि इम्प्रिजनमेंट बहुत ही सही है ब्रो। इमेजिन करो, इमेजिन करो, अब ये तुम दोनों बच्चों में लड़ाई होगी। आपका नाम क्या मेरे बच्चे? हाँ यश, आपका? हासिम। हासिम और यश में लड़ाई हो गई भाई साहब। अब हासिम को गुस्सा आ गया, उसने यश को मारा मारा मारा, भाई साहब मार ही दिया यश को, बेचारे को, यश को मार दिया। ठीक है, अब ये बात पता लग गई, हासिम को पनिशमेंट तो मिलेगी। अब हासिम को क्या किया? घोड़े की उसके साथ, घोड़े के साथ बांध दिया,
अब घोड़ा भाई पागल घोड़ा है, वो चक्कर निकाला जा रहा, हासिम हासिम वैसे ही मर जाएगा, हाँ या ना। मतलब ऐसी पनिशमेंट्स होती थी। तो समझ रहे हैं कि आपकी पनिशमेंट्स तो यार बहुत सही है, मतलब बहुत आई कैन से इजी है। तो इसीलिए मेरे बच्चे इसे हम कोड कहते हैं, एक्ट नहीं कहते। यहां तक ठीक है। अब इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं एक बार देखते हैं। आप सपोज करो मेरे बच्चे, इसमें हम पढ़ेंगे कि भाई क्राइम क्या होता है, ऑफेंस क्या होता है, किस चीज की क्या सजा है। तुमने किसी के साथ चीटिंग की, अच्छा तुम्हारी वाली चीटिंग की बात नहीं कर रही मैं, कहीं तो मैम चीटिंग की तो क्या ही सजा दे सकते हैं, बस आंसू ही हैं, मतलब वो वाली चीटिंग की बात नहीं कर रही ना लाइको में। ये जो मतलब तुम्हारे साथ फ्रॉड होता है, देखो अगर आपको बताओ फ्रॉड अलग होगा, चीटिंग अलग होगी। अगर आपने आईपीसी मेरे रजे पढ़ा हो, फ्रॉड अलग चीज होती है, चीटिंग अलग चीज होती है। अब नॉर्मली सपोज मैं तो रास्ते से जा रही थी, मोमोज खा रही थी, अब मेरे को वहां पे 2000 का नोट मिल गया, तो मैं क्या करूंगी, मन लालची है। अब देखो देखो, मैं तो कह रही हूं नहीं उठाना, पर मेरा मन कह रहा है शिवानी उठा ले यार, कुछ नहीं होता उठा ले। मैं देखो मैं पूरी अपने मोरल्स पे स्ट्रिक्ट हूं कि मैं नहीं उठाऊंगी, पर मन क्या कह रहा है। मैंने कहा चल यार कब तक मैं मीन बनूंगी, खुद की सुनूंगी, अपने मन की भी सुन लेती हूँ। तो मैंने मन की सुनी, वो 2000 का नोट उठाया, जेब में डाल दिया। मेरे बच्चे आईपीसी में वो भी कवर है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। ध्यान से, मतलब बहुत सारी चीजें हैं रजे पढ़ने के लिए, बहुत एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, साथ ही साथ क्वेश्चन करेंगे मेरे बच्चे। बस एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, मेक श्योर कि जब क्लास में चैप्टर खत्म हो रहा है ना, आपका भी चैप्टर खत्म हो जाए। क्योंकि नॉर्मली जो बच्चे मेरे पास क्लासेस इनरोल्ड हैं, उनको तो मैं पर्सनली मैसेज कर करके भी क्लास में बुलाती हूँ, उनको रिवीजन सेशन में बुलाती हूँ कि आज आप आए नहीं, आज आप आओ, क्लास में आना चाहिए, जो अनटिल अनलेस कोई स्पेसिफाइड रीजन नहीं हो। बट मेरे बच्चे, अगर आप क्लास में आपने चूज किया कि आपको रिविजन क्लास लेनी है, तो मेक श्योर सपोज हमारा जब आज हमारे सेक्शन 53 तक खत्म हो गया, मेक श्योर वो बच्चे आपके एंड से भी हो जाए, उसके क्वेश्चंस भी हो जाए। ऐसे साथ साथ चलेंगे ना, तभी इन 30 दिन का फायदा है। समझ गए मेरे बच्चे, 30 दिन में हमें एजम्पशन लानी ही लानी है, ये बात याद रखना। उसके बाद आईपीसी मेरे बच्चे कब आया था, 1860। अच्छा इफेक्टिव कब हुआ था, 1 जनवरी 1862 मेरे बच्चे। इफेक्टिव कब हुआ था, 1 जनवरी 1862। अच्छा मुझे बताओ आईपीसी में सेक्शंस कितने हैं राजे, सेक्शंस कितने हैं मेरे बच्चे, कितने सेक्शंस हैं, और चैप्टर्स कितने हैं, हाँ 23 राजे। चैप्टर्स कितने हैं मेरे बच्चे। अच्छा मुझे बताओ, मुझे बात बताओ, क्या सारे सेक्शंस करने हैं, पागल हो गए हो क्या, बताओ है ज्ञान, मतलब कंपनी लोगे तो हो नहीं रहे, जेल के क्या करेंगे। मतलब 511 सेक्शंस नहीं है, गिने चुने सेक्शंस हैं राजेश जो हमें करने हैं, यहां तक ठीक है। अब मेरा एक क्वेश्चन है तुमसे, मेरे को बताओ, एक होता है सब्सटैंटिव लॉ और एक होता है प्रोसीजरल लॉ, नाम तो सुना ही होगा। एक होता है सब्सटैंटिव लॉ राजे और एक होता है प्रोसीजरल लॉ। रेज योर हैंड किस किस को डेफिनेशन पता है, जो बता सकता है मेरे बच्चे। ऐसे ऐसे नहीं मेरे बच्चे, कॉन्फिडेंस से। बच्चे ये कि आप एक मिनट, आप सबको सच में नहीं पता, या आप हाथ नहीं खड़ा करें प्लीज, एक बार मुझे बताओ मेरे बच्चे, कि एक तो होता है कि मैम देखो हम बता नहीं पाएंगे, एक होता है कि नहीं मैम हमें पता तो है पर हम बता नहीं पाएंगे। क्या क्या सिनेरियो है तुम्हारा, बता नहीं पाएंगे, पता है न, लाइक ऑफ याद है। एक मिनट, खड़ी हो जाइए मेरे बच्चे, अरमान जोर से बताइए मेरे बच्चे। थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, बैठिए मेरे बच्चे। सब्सटैंटिव लॉ का मतलब क्या होता है, जो हमें हमारी राइट्स एंड लाइबिलिटीज बताता है, जो हमें क्या करता है मेरे बच्चे, हमारी राइट्स एंड लाइबिलिटीज बताता है। जैसे हम आईपीसी में पढ़ेंगे कि भाई अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो आप पे इतने का फाइन लगेगा, अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो आप पे इतने का क्या लगेगा, फाइन लगेगा। ये क्या है, ये सब्सटैंटिव लॉ है, ये मेरे को मेरी राइट और मेरी लाइबिलिटी के बारे में बता रहा है, हाँ या ना। ये किसके बारे में बता रहा है, मेरी लाइबिलिटी है। अब उसको मैं कैसे, सपोज मेरे साथ कुछ गलत हुआ, मैं आपका सूट कैसे इनिशिएट करूं, मैं केस कैसे इनिशिएट करूं, दैट इज प्रोसीजरल लॉ, दैट इज आईपीसी। सब्सटैंटिव लॉ है या प्रोसीजरल लॉ है, हाँ जी सब्सटैंटिव लॉ प्रोसीजरल लॉ रजे। अच्छा मेरे को बताओ आईपीसी का प्रोसीजरल लॉ कौन सा है,
सीआरपीसी, मतलब दोनों साथ साथ पढ़े जाएंगे। जब हम सीआरपीसी में पढ़ते हैं तो सीआरपीसी में पढ़ते हैं अभी बेल कैसे आएगी, आप है ना एफआईआर कैसे फाइल करोगे, कंप्लेंट कैसे फाइल करोगे, किसके पास जाओगे, मजिस्ट्रेट के पास जाओगे, कैसे जाओगे, कितने दिन में जाओगे, ये आपका क्या होता है रजे, प्रोसीजरल लॉ। और आईपीसी क्या है आपका, सब्सटैंटिव लॉ। आईपीसी क्या है मेरे बच्चे, अच्छा एक मिनट, नोट्स में ये बात लिखी हुई है, नहीं नोट्स में ये बात, अच्छा हाँ लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है मेरे बच्चे, देखो अगर आप नोट्स ध्यान से देख पा रहे हो, इसमें सब चीज लिखी हुई है, मैंने बहुत ही कंसाइज वे में 4 पेज में आपका आईपीसी खत्म कर दिया है, बट ए टू जेड चीजें है इसमें, ध्यान से देखिए। इंडियन पीनल कोड 1860, कितने सेक्शन है रजे, 511, कितने सेक्शन है, सब्सटैंटिव लॉ है, प्रोसीजरल लॉ है। देखो इन्फोर्समेंट कब हुई मेरे बच्चे, 1 जनवरी 1862, ध्यान से। अब मेरे बच्चे एक होता है क्रिमिनल लॉ और एक होता है सिविल लॉ। एक क्या होता है क्रिमिनल लॉ, एक होता है आपका सिविल लॉ। अच्छा क्रिमिनल लॉ क्या होता है रजे, क्रिमिनल लॉ का मतलब क्या होगा, हाँ जी, आप सपोज करो, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ ध्यान से, दंगे चलते रहते हैं, दंगे फसाद होते रहते हैं, यहाँ पे कोई आया, मतलब टेररिस्ट कोई आया, ये पहले 4 बच्चों को गोली मारी, ये पहले 4 बच्चों को और बेरहमी से मारी, ठीक है, इन विचारों का जून अटेम्प्ट था, चलो ठीक है, अब ये मर गए। अब आए, वो आए 2 मिनट के लिए, मैं देखती रही क्या हो रहा है, वो चले गए, मैंने कहा चलो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आईपीसी। ऐसे थोड़ी चलेगा रजे, हाँ या ना, मतलब क्या, देखो मार के वो इन चाहे सिर्फ इन 4 को मार के गए हैं, पर क्या डर हमारे मन में भी बैठ गया है, डर मेरे बच्चे हमारे मन में भी बैठ गया है, दैट इज क्रिमिनल। क्रिमिनल लॉ का मतलब जब आप कुछ गलत कर रहे हो अगेंस्ट सोसाइटी। अब सपोज करो एक बच्चे ने आंसर नहीं दिया, मैं ना वो लेके आई यार, वो वुडन स्टिक होती है ना, वुडन स्टिक मारने वाली, मैं वो लेके आई, मैंने बहुत मारा उस बेचारे को, जख्मी हो गया बेचारा। अब क्या तुम सबके मन में नहीं डर बैठ जाएगा, तुम सबके मन में डर बैठ जाए, कल से पता लगे हॉल खाली ऑनलाइन मैम, ऑनलाइन मैम, ठीक है, मतलब क्या है मेरे बच्चे, ध्यान से देखो, दैट इज क्रिमिनल रॉन्ग, दैट इज क्रिमिनल लॉ। मुझे बताओ आईपीसी आपका सिविल लॉ है या क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल। अब देखो, अब मैं आपको कहूँ यार, तुम्हें पता है कि ना हमारे घर के साथ एक घर था, उसकी जो बेटी थी उसको किसी ने किडनैप कर लिया, ध्यान से, तो तुम सबके मन में एक हल्का सा डर पैदा हो जाएगा कि मतलब क्या हो रहा है आजकल। अब मैं तुम्हें कहूँ यार, मेरे किसी ने 1 करोड़ रुपए देने हैं, तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ना, सच सच में बताओ, तुम्हें कुछ फर्क है ही नहीं। अब मेरे वो 1 करोड़ रुपए हैं पर तुम्हें है ही नहीं कुछ, दैट इज सिविल रॉन्ग, दैट इज मेरे बच्चे सिविल रॉन्ग। ध्यान से, क्रिमिनल रॉन्ग इज डन अगेंस्ट सोसाइटी एंड सिविल रॉन्ग इज डन अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। जब आपका क्रिमिनल रॉन्ग होता है मेरे बच्चे, उस पर क्रिमिनल लॉ लगेगा, जब सिविल रॉन्ग होता है उस पर क्या लगेगा, सिविल लॉ लगेगा, हाँ या ना। अब मेरे बच्चे इधर देखो, आईपीसी सिविल रॉन्ग है या क्रिमिनल रॉन्ग है, मतलब किसमें क्या लगेगा, क्रिमिनल लॉ है सिविल लॉ, क्रिमिनल या सिविल, क्रिमिनल सिविल, क्रिमिनल सिविल। अब बच्चा नॉर्मली कहता है मैडम इधर देखो, आप कह रहे हो कि क्रिमिनल लॉ है मतलब रॉन्ग हुआ है सोसाइटी के अगेंस्ट। अब मैं आया, मैंने गोली चलाई, एक बंदे को मारा और चला गया, ये तो मैंने एक की अगेंस्ट गलत की है, पर नालायक मतलब दहशत तो सब में फैल गई ना, कल ये एमिना कॉम्प्लेक्स ही सील हो जाएगा, सीज हो जाएगा, हाँ या ना, ऐसे ही होगा, ताला लग जाएगा कल यहाँ पे, हाँ या ना मेरे बच्चे। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने एक इंडिविजुअल को हर्ट किया है, मतलब आपकी एक्शन से मेरे बच्चे पूरी सोसाइटी डैमेज हुई है, दैट इज क्रिमिनल रॉन्ग। क्रिमिनल रॉन्ग है तो क्रिमिनल लॉ लगेगा। आईपीसी क्रिमिनल लॉ है सिविल लॉ है, क्रिमिनल लॉ है। अच्छा अब कोई महान आत्मा ये तो नहीं कह रही ना आईपीसी सिविल लॉ है, पक्का पक्का ना आईपीसी सिविल लॉ मेरे रजी नहीं है, ये बात याद रखना, क्रिमिनल लॉ है। अब यहां तक ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे अपने नोटबुक्स में लिखा है ना आईपीसी, जहां हेडिंग डाली है वहां लिख लो मेरे बच्चे आईपीसी क्रिमिनल लॉ है, लिख लो, छोटे छोटे नोट्स बना लो, क्रिमिनल लॉ है, बाद में नोट्स में लिख लेना। ये क्या हो गया, नेट नहीं चल रहा क्या, 1 मिनट, अमन, अमन बच्चे भैया को बुलाओगे एक बार, यार तुम्हारा मन नहीं है मुझे लग रहा है पढ़ने का।
हो रहा है ना? ओके मेरे बच्चे, ओके ओके, चलो ठीक है। ठीक है, आ गई वापस आ गई, आ गया मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। चलिए मेरे बच्चों, यहाँ तक हम कहाँ थे वैसे यार, थे कहाँ हम? क्या स्टार्ट किया हुआ था? सीआरपीसी। कहाँ पे थे? क्रिमिनल लॉ पे, है ना? कि आईपीसी मेरे बच्चे क्या है? क्रिमिनल लॉ, ठीक है। अब अब हम कह रहे हैं कि जब आपने कोई क्राइम किया है, जब आपने क्या किया है रजे, कोई क्राइम किया है, तो आप पे आईपीसी लगेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट यही होगा। अब द क्वेश्चन अराइजेस कि मैम क्राइम होता क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय क्राइम? हाँ, जिसका सोसाइटी पे इम्पैक्ट हो। मतलब अगर मैं एक बार लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो क्राइम क्या है रजे? जिसका सोसाइटी पे इम्पैक्ट हो। हाँ या ना? अब मेरे को एक बात बताओ, क्राइम का मतलब वायलेशन ऑफ समथिंग, जिसका सोसाइटी पे इम्पैक्ट हो। अब जब हम पढ़ते हैं आईपीसी, जब हम पढ़ते हैं सीआरपीसी रजे, इसमें कहीं भी ना क्राइम नहीं दे रखा, इसमें ऑफेंस दे रखा है। क्या दे रखा है? क्राइम नहीं दे रखा, ऑफेंस दे रखा है। और ऑफेंस क्या दे रखा है? कि हर वो एक्टिविटी जो आईपीसी के अंदर पनिशेबल है वो ऑफेंस है। हर वो एक्टिविटी जो आईपीसी के अंदर पनिशेबल है वो क्या है? ऑफेंस। मतलब मेरे बच्चे, कुछ ऐसी भी एक्टिविटीज हो सकती हैं जो आईपीसी के अंदर पनिशेबल ना हो, वो ऑफेंस तो होंगी नहीं, पर क्या वो क्राइम होंगी? ध्यान से थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा, एक मतलब चाहे रिवीजन ही है बट ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ध्यान से देखो मेरे बच्चे, वर्ड होता है क्राइम। क्या वर्ड होता है? क्राइम। अब क्राइम का मतलब क्या? एनीथिंग रॉन्ग डन अगेंस्ट सोसाइटी। एनीथिंग रॉन्ग डन अगेंस्ट सोसाइटी। आईपीसी कब लगेगा? जब तुम क्राइम करोगे। आईपीसी कब लगेगा? जब तुम क्राइम करोगे। अब क्राइम तो डिफाइन ही नहीं है आईपीसी में मेरे बच्चे। क्राइम तो आईपीसी में डिफाइन ही नहीं है। आईपीसी में डिफाइन है ऑफेंस। क्या डिफाइन है मेरे बच्चे? अब मेरे को बताओ, अब आईपीसी में क्या डिफाइन है? ऑफेंस। और ऑफेंस में पता क्या लिखा है? हर वो एक्ट जो आईपीसी के अंदर पनिशेबल है वो ऑफेंस है। हर वो जो आईपीसी के अंदर, वो ऑफेंस है। ठीक है। अब हर वो एक्ट जो आईपीसी के अंदर पनिशेबल है वो ऑफेंस है। अब कोई ऐसा भी एक्ट हो सकता है जो आईपीसी के अंदर पनिशेबल नहीं हो पर गलत हो सकता है। क्या वो ऑफेंस होगा? पर क्या वो क्राइम में आ जाएगा? मतलब क्राइम इज वाइडर देन ऑफेंस। अगर मैं आपको कहूं रजे, ये ऑफेंस है और ये क्राइम है,
समझ आ रहा है मेरे बच्चे ये क्यों बनाया मैंने? क्योंकि ऑफेंस की डेफिनेशन दे रखी है सीपीसी, सॉरी आईपीसी में। ऑफेंस की डेफिनेशन दे रखी है आईपीसी में कि हर वो एक्ट जो मेरे अंदर पनिशेबल है वो ऑफेंस है। भाई जो तेरे अंदर पनिशेबल नहीं है वो क्या है? गलत तो वो भी हो सकता है, वो क्राइम हो गया, क्राइम में आ जाएगा। मतलब क्राइम की एक वाइडर डेफिनेशन है मेरे बच्चे जिसके अंदर ऑफेंस आता है। तो जब हम आईपीसी पढ़ेंगे हम वर्ड क्राइम यूज करेंगे रजे या ऑफेंस यूज करेंगे? ऑफेंस, क्राइम यूज नहीं करेंगे। यहां तक ठीक है? चाहे आईपीसी क्रिमिनल लॉ है बट हम इसके अंदर मेरे बच्चे क्राइम यूज नहीं करेंगे। हम क्या यूज करेंगे? एक बार ये वाला भी बना लो मेरे बच्चे, ये चीज भी बना लो। क्राइम इज अ ब्रॉडर टर्म, मेरे बच्चे आप भी लिख लो, कोई बात नहीं। ये कई कबार क्या होता है रिवीजन नोट्स में से पढ़ने का टाइम, मतलब उसमें मेन में से पढ़ने का टाइम नहीं मिलता ना रजे, तो एक बार पढ़ लो। क्राइम इज अ ब्रॉडर टर्म विच कंसिस्ट ऑफ ऑफेंस। हाँ जी, चलो चले मेरे बच्चे आगे, यहां तक लिख लिया। अब ध्यान से, अब मेरे को बताओ आईपीसी 1860 में आया था। अब यहाँ पे क्या हुआ? ध्यान से, आवाज नहीं। अब ना मैंने समोसे खिलाए एक दिन तुम्हें, और वो समोसे कम पड़ गए। वो समोसे क्या हो गया? कम पड़ गए। अब बच्चे तो मतलब तुम्हें भूख लगी थी, तुम सुबह के क्लास में थे, अब तुम्हें था कि मैडम ने चलो समोसे खिलाए, तुम घर से लंच भी नहीं लेके आए ब्रो, और समोसे कम पड़ गए। अब एक समोसा बचा और खाने वाले दो दो, एक अमन ले लेते हैं और एक आपका नाम क्या है? मोहन, प्यारे मोहन। एक प्यारे मोहन हमारे, एक अमन और एक प्यारे मोहन। अब प्यारे मोहन कहता मैं खाऊंगा, अमन कहता मैं खाऊंगा, प्यारे मोहन कहता मैं, अमन कहता मैं। अब एक समोसे के लिए अमन ने प्यारे मोहन को मार दिया, एक समोसे के लिए। मुझे बताओ क्या आईपीसी लगेगा? क्या क्या आईपीसी लगेगा? मतलब क्या है मेरे बच्चे? दोबारा से देखो, मेरी शब्दों पे जाना, शब्दों पे। कोई भी ऑफेंस किसी ने भी किया है, इंडिया में किया है, आईपीसी लगेगा। मेरे साथ बोलिए, कोई भी ऑफेंस किसी ने भी किया है, इंडिया में किया है, आईपीसी लगेगा। दोबारा, कोई भी ऑफेंस किसी ने भी किया है, इंडिया में किया है, आईपीसी लगेगा। मतलब अब फॉरेन से एक लड़की आई, फॉरेन से एक लड़की आई तो अब ध्यान से देखो, उसने यहां आके किसी लड़के की जान ले ली, प्यार में नहीं, मतलब ऐसे ही जान मार दिया, उसको जान से मार दिया। ध्यान से, क्या आईपीसी लगेगा? क्यों? क्योंकि देखो, सबसे पहला कोई भी ऑफेंस, मतलब ऑफेंस तो हुआ है, ऑफेंस तो राजे हुआ है, गलत तो हुआ है, मर्डर हुआ है, मर्डर से गलत क्या ही चीज होगी? हाँ या ना? अच्छा, किसी ने भी किया है, किसी ने भी मतलब ह्यूमन बीइंग ही है, चाहे इंडिया में किया है, मतलब सॉरी, चाहे इंडियन है चाहे फॉरेनर है, इंडिया में किया है सबसे मेन चीज, तो आईपीसी तो लगेगा ही लगेगा ना। तो मतलब क्या, आप सपोज करो दो पाकिस्तानी आए, आके एक पाकिस्तानी ने दूसरे को मार दिया इंडिया में आके, क्या आईपीसी लगे? क्या आईपीसी लगेगा? दो पाकिस्तानी आए, इंडिया में आए, लड़ाई होगी, एक भाई ने दूसरे को मार दिया, क्या आईपीसी लगेगा? क्यों? कोई भी ऑफेंस किसी ने भी किया है, इंडिया में किया है, आईपीसी लगेगा। ये बात है मेरे बच्चे सेक्शन 2। ये बात कौन कहता है? सेक्शन 2। अगर आप देख पा रहे हैं मेरी राइटिंग, देख पा रहे हैं रजी? आप नहीं दिख रही है आपको? हाँ, ये ऐसा क्यों हो रहा है यार? ये देखो, ये देखो, ये रहा, ऐसा क्यों हो रहा है इसमें नोट्स में? मेरे पास है नहीं एक्चुअली, मैंने बना के, आई डोंट नो मेरी नोटबुक कहाँ चली गई है वो। मैं तो खुद बताओ इतने मुश्किल से ये नोट्स बनाए थे यार, ये क्यों नहीं हो रहा है? ध्यान से देखो मेरे बच्चे, दिख रहा है थोड़ा सा? आगे आगे आ जाओ, आगे आगे आ जाओ जिसको नहीं दिख रहा। एक बार मतलब मैं भी देखूंगी अपने पार्ट से होता है तो। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मेरे बच्चे, कोई भी ऑफेंस किसी ने भी किया है, इंडिया में किया, आईपीसी लगेगा। इसे बोलते हैं मेरे बच्चे इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। क्या बोलते हैं रजे? इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन।
ये है सेक्शन 2 में। कहां डिफाइन है राजे? सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 बात करता है इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। अब देखो, मतलब मैम आप ये कहना चाह रहे हो कि सेक्शन 2 में जो सबसे मेन चीज है वो है कि ऑफेंस इंडिया में होना चाहिए। ऑफेंस इंडिया क्या? इंडिया क्या? हाँ, अच्छा अब मेरे को इंडिया देखो, ये हमारा इंडिया है ना, ये इंडिया है ना, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट, विद माय ड्राइंग स्किल्स, मुझे यही बनाना आता है। इधर देखो मेरे बच्चे, ये नॉर्मली इंडिया की बाउंड्री है, ये हमारी इंडिया की बाउंड्री है। तो मतलब क्या है कि इस बाउंड्री में कुछ होगा या कुछ और भी आएगा? कुछ और भी आएगा। देखो अब मेरे बच्चे, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया क्या है, कई बार सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया क्या है, या जब मेरे बच्चे, अब बच्चे क्वेश्चन आ गया कि इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को एक्सप्लेन करो। अब बच्चा नॉर्मली लिखाता है कि कोई भी ऑफेंस किसी ने भी किया है इंडिया में, किया आईपीसी लग जाएगा, ये वो फलाना ढिमकाना, बट वो ना इंडिया को डिफाइन करना भूल जाता है। मेरे बच्चे इंडिया को डिफाइन करना तो जरूरी है, तभी तो आप आईपीसी लगाओगे। जब तक आपको यही नहीं पता मेरे बच्चे कि इंडिया है कहाँ, क्या है, आईपीसी लग ही नहीं सकता। तो वो देखो, अगर आपको दिख रहा हो, यहां लाल अक्षरों में दिख रहा है मेरे बच्चे, तीन चीजें हैं। पहला, आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 1 क्या लिखा है? हमारा इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है, मतलब सब स्टेट्स को मिला के तो रजी इंडिया बना है, हाँ या ना? सब स्टेट्स को मिला के तो मेरे बच्चे इंडिया बना है, हाँ या ना? इंडिया क्या है? इंडिया रजी यूनियन ऑफ स्टेट है। अब मेरी बात ध्यान, एक सेकंड रुको। दूसरा, टेरिटोरियल वाटर्स, तुमने टेक्स्ट में किया होगा 12 नॉटिकल माइल वाला, किया हुआ है? हाँ जी, 12 नॉटिकल माइल्स जो है वो भी, और कोई शिप्स और एयरक्राफ्ट जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है। अब ध्यान से दोबारा से, अब भाई इंडिया क्या है? देख, जो आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है, मतलब इंडिया मींस भारत, क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है, मतलब सब स्टेट्स को मिला के तो रजी इंडिया बनता है, सब स्टेट्स को मिला के तो इंडिया बनता है। मतलब कह दो इंडिया की बाउंड्री के बारे में बात हो रही है यहाँ। यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? सब स्टेट्स को मिला देंगे तो बाउंड्री तो बन जाएगी ना इंडिया की, मतलब उसके बारे में बात हो रही है। पहला, वो तो इंडिया है ही। दूसरा, क्या पानी भी इंडिया है? सारा पानी या कुछ पानी? 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स फॉर ऑल पर्पस, और आगे तो वाटर, ऑयल, वो तो ऑयल के लिए ही है ना, वो तो ऑयल के लिए और नेचुरल गैस के लिए, वो अभी मैं कंसीडर नहीं कर रही, 12 नॉटिकल माइल के लिए कंसीडर कर रही हूँ। देखो हमारी बाउंड्री लाइन इंडिया है, 12 नॉटिकल माइल्स इंडिया है, और कोई शिप या कोई एयरक्राफ्ट जो हमारे नाम पे रजिस्टर्ड है वो भी क्या है मेरे बच्चे? इंडिया में, वो भी क्या है? इंडिया में है। आप एक एग्जांपल देती हूँ तुम्हारे सब, हाय वासियां ले रहे हैं ये नालायक बच्चे, मैं बता रही हूँ पानी आना तुम्हारे मुंह पे। अब इधर देखो, मेरे को एक बात बताओ, नॉर्मली अब तुम स्कूटर, एक्टिवा, कार कुछ तो होगा तुम्हारे पास, साइकिल, मतलब रजिस्टर होती है ना नॉर्मली। नॉर्मली क्या होता है आपकी देखो, अब नॉर्मली हमारी एक्टिवा है ना, पापा के नाम पे रजिस्टर है, हमारी एक्टिवा किसके नाम पे रजिस्टर है? पापा के नाम पे रजिस्टर है। तो मैं जब भी लेके जाती हूँ तो बोलते हैं कि मेरे नाम पे रजिस्टर है, ध्यान से लेके जाइयो, तूने कुछ करा जाऊंगा मैं जेल। मतलब अगर तूने कुछ गलती करी तो चलान मेरे पे आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि नाम किस पे रजिस्टर है? पापा के नाम पे। अब ध्यान से, एक्टिवा मैं लेके बाजार गई, मैंने रेड लाइट क्रॉस कर दी, या मैंने इंडिकेटर वगैरह कुछ नहीं दिया, अब चलान आएगा, चलान भेजना पड़ेगा, चलान मेरे नंबर पे आएगा, पापा के नंबर पे आएगा, पापा के नंबर पे आएगा, वो भरेंगे। मतलब क्या है मेरे बच्चे, जो चीज आपके नाम पे रजिस्टर्ड है वो चीज चाहे कोई और भी यूज कर रहा है, आएगा तो आप बिल तो आप ही फटेगा ना। अब हमारा एयरक्राफ्ट है, इंडिया के लिए रजिस्टर्ड है, अब चाइना वालों ने हमसे हमारा एयरक्राफ्ट उधार पे मांग लिया, और वहां कोई गलत काम हो गया, कोई ऑफेंस हो गया, बीच में तो इंडिया आएगा। और क्या इंडिया में फिर उस ऑफेंस पे क्या आईपीसी लगेगा मेरे बच्चे? बिल्कुल लगेगा। देखो कंसेप्ट अपने ना क्लिस्टर क्लियर रखो एकदम, कोई मुश्किल नहीं है ये चीज। आपका एक एयरक्राफ्ट है, अब वो इंडिया के नाम पे रजिस्टर्ड है, वो एयरक्राफ्ट कोई दूसरा बंदा यूज कर रहा है, उसकी अपनी कंट्री में कोई ऑफेंस हो गया, भाई साहब आईपीसी तो लगेगा ना, क्योंकि इंडिया में हुआ है, क्योंकि शिप और एयरक्राफ्ट जो रजिस्टर्ड है इंडिया में वो भी तो इंडिया है ना राजे, हाँ या ना? यस और नो मेरे बच्चे। सेक्शन 2 क्लियर हो गया। सेक्शन 2 क्या कहता है? ब्रो देख मेरी बात सुन, कोई भी ऑफेंस है, कोई भी, बस ऑफेंस होना चाहिए, कोई भी ऑफेंस किसी ने भी किया यार, गोरा काला लड़का लड़की कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस इंडिया में हुआ है ना तो आईपीसी लगा दे, आंखें बंद करके आईपीसी लगा दे। पर इंडिया है क्या? यूनियन ऑफ स्टेट्स, आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया,
दूसरा टेरिटोरियल वाटर्स, टेरिटोरियल वाटर्स। तीसरा राज्य शिप्स एंड एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया। मतलब आईपीसी की ये ज्यूरिसडिक्शन है। आईपीसी की राज्य क्या है? ये ज्यूरिसडिक्शन है। इसे क्या बोलते हैं? इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। क्या बोलते हैं राज्य इसे? क्या बोलते हैं? क्या कभी जिंदगी में भूलोगे इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है? यहां से जाने के बाद याद नहीं रहेगा नालायको तुम्हें। नहीं मैम बोल रहे हो। इधर देखो, अब मेरे बच्चे ध्यान से देखो, एजम्पशन फ्रॉम सेक्शन 2। अब आपको पता है हमारे प्रेसिडेंट हमारे गवर्नर, उन्होंने कुछ गलत कर दिया तो उनको क्या घसीट के जेल लेके जाओगे? आईपीसी लगाओगे उन पे? अरे पागल हो क्या? ध्यान से सोचो, एक बार ध्यान से सोचो। नॉर्मली अगर हम अपनी फैमिली की बात करते हैं, हमारी मम्मा या पापा हेड होते हैं फैमिली के, दादा दादी कुछ भी है, मतलब हेड होते हैं एक फैमिली के। अब ध्यान, उन्होंने कुछ गलत किया, चलो ठीक है कुछ गलत किया। अब अगर आप देखो, अगर उन्हें सजा मिले तो क्या पूरी फैमिली का नाम बदनाम नहीं होता? मतलब बुरा तो सबको लगता है, हाँ उन्होंने गलत किया है, बट बीच में तो हम भी आ रहे हैं ना, हाँ या ना? अब प्रेसिडेंट है, कितना ऊंचा दर्जा है उसका। एक कंट्री के प्रेसिडेंट को सजा मिलेगी तो उस कंट्री का नाम नहीं खराब होगा? तुम्हें नहीं लगता? कोई गवर्नर ऑफ द स्टेट है, उसको सजा मिलेगी, स्टेट का नाम नहीं खराब होगा? क्या तुम नाम खराब करोगे क्या स्टेट का? कंट्री का नाम खराब करोगे क्या? पागल हो क्या तुम? तो मेरे बच्चे नॉर्मली क्या होता है, प्रेसिडेंट को पहले पोस्ट से हटाया जाता है, गवर्नर को पहले पोस्ट से हटाया जाता है, फिर रजे सजा दी जाती है। समझ गए? तो मतलब जब तक तुम प्रेसिडेंट हो, जब तक तुम गवर्नर हो, तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। समझ रहे हो बात? तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। यार फील लेके पढ़ो यार, ऐसे बोरिंग तरीके से पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे मुंह लटका के बैठना मतलब पढ़ फायदा ही नहीं है यहाँ। यू हैव टू बी यू नो कॉन्फिडेंट, यू हैव टू बी लाइक, ये मतलब ऐसे खिले खिले चेहरे बिल्कुल। इधर देखो दूसरा, फॉरेन सॉवरेन्स। फॉरेन सॉवरेन्स मेरे बच्चे, डोनाल्ड ट्रंप आया, यू नो डोनाल्ड ट्रंप, गोल्डन बाल है ना उसके, डोनाल्ड ट्रंप गोल्डन बाल है ना उसके। अब वो इंडिया आया, अब वो क्या आया? इंडिया आया। आज जगह जगह बंदों को गालियां देता फिर रहा है। उसकी एक मीम भी वायरल हुई थी, अगर छोटे बच्चे के साथ देखिए, पता नहीं जो भी, बट वो जगह जगह ना गालियां देता फिर रहा है। अब मेरे बच्चे कर तो गलत रहा है, कर तो गलत रहा है, क्या उसको बंद करके ले जाएं क्या? आईपीसी लगा दें क्या उस पे? मतलब बताओ यार, हद है। तुम खुद सोचो, हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए हैं और वहां उनपे अमेरिका का क्रिमिनल लॉ लग गया है, कोई इज्जत रह जाएगी हमारी? तो मेरे बच्चे वैसे ही जो फॉरेन सॉवरेन्स होते हैं मेरे बच्चे, वो इंडिया में आए हुए हैं, उनके ऊपर आईपीसी नहीं लगता। देखो ऐसा नहीं है उनको कुछ कहेंगे नहीं, इंटरनेशनल कोर्ट में बताएंगे जाके भी ये हरकतें हैं देख लो, इंटरनेशनल कोर्ट्स में बताएंगे, पर मेरे बच्चे आईपीसी नहीं लगेगा। ध्यान से, पहले जब प्रेसिडेंट ने कुछ गलत किया, वो भी इंडिया में ही कर रहा है ना, पर क्या उस पर आईपीसी लगेगा? गवर्नर पे लगेगा, फॉरेन सॉवरेन पे लगेगा। अब होते एम्बेसडर्स ऑफ फॉरेन कंट्री। एम्बेसडर्स का मतलब क्या होता है? दूत होते हैं ना, जो यू नो मैसेज लेके आते हैं, या वी कैन से एम्बेसडर्स होते हैं जो मैसेज लेकर आते हैं मेरे बच्चे। हाँ जी बिल्कुल, मेरे बच्चे एम्बेसडर रहते भी हैं, और यार एक वो दूत भी तो होते हैं जो मैसेज लेके आते हैं किसी का, राइट? डिप्लोमेट्स कह लो, एम्बेसडर्स कह लो, जो मैसेज लेके आते हैं, राइट? उनको भी आप मेरे बच्चे यहाँ पे सजा नहीं दे सकते। अब कोई एम्बेसडर्स हैं, यू नो बहुत सारे एम्बेसडर्स होते हैं, कोई फॉरेन एम्बेसडर है जो इंडिया में रह रहा है, आप उसको सजा नहीं दे सकते इंडिया में। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ कि सजा दे ही नहीं सकते, या आईपीसी नहीं लगेगा? सजा दे सकते हो बिल्कुल, उसको उसकी कंट्री के अकॉर्डिंग सजा मिलेगी, उसको इंटरनेशनल कोर्ट के अकॉर्डिंग सजा मिलेगी, पर क्या आईपीसी लगेगा? अब बिल्कुल बिल्कुल मनदीप सही कह रहे हैं आप, डिप्लोमेट्स, बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरे को एक बात बताओ, ये पिंक कलर वाला पेन, अच्छा कुछ नहीं, पता नहीं। मेरे बच्चे मुझे एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, कोई भी ऑफेंस अगर इंडिया में हुआ आईपीसी लग जाएगा, पर कुछ एक्सेप्शंस हैं। यार मेरा ना बहुत गला ना बोला ही नहीं जा रहा है मुझसे, मुझे बोल के सुनाओगे क्या है? पहला क्या है? पहला, आवाज ही नहीं आ रही। पहला प्रेसिडेंट और गवर्नर, दूसरा फॉरेन सॉवरेन्स, तीसरा एम्बेसडर ऑफ फॉरेन कंट्रीज, चौथा एलियन एनिमीज। देखो एलियन एनिमीज, हाँ भाई हम तेरी मेरी तकरार है, दैट्स वाई आईपीसी नहीं लगेगा। अदरवाइज हो जाएगा ना कि हम अपनी कंट्री की फेवर कर रहे हैं, कि हम जानबूझ के उस पर आईपीसी लगा रहे हैं, तो लड़ाइयां तो और बढ़ेंगी ना मेरे बच्चे। तो एलियन एनिमीज पे कभी भी आईपीसी नहीं लगेगा, और डिप्लोमेट्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज पे भी आईपीसी। 5 पॉइंट्स हो गए। कई कबार क्वेश्चन आ जाता है कि आप बताओ ऐसे पर्संस जो कि इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में नहीं आते हैं। अब बच्चे को पता ही नहीं होता कौन से पर्सन इंट्रा टेरिटोरियल में नहीं आते।
मेरे बच्चे ध्यान से देखो, आप कोई फॉरेन का काम करने इंडिया में आए हो, आपको किसी ने भेजा है, वहां पे आप उसके रिप्रेजेंट कर रहे हो ना राजे, आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, वहां पे आप पे आईपीसी नहीं लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल मेरे बच्चे, ऐसे थोड़ी कोई भी डिप्लोमेट्स आईएएस, मतलब जैसे अगर इंडिया के अकॉर्डिंग बोलूं, डिप्लोमेट्स कौन होते हैं, आईएएस आईपीएस ऐसे डिप्लोमेट्स होते हैं, तो उस कंट्री के लिए मतलब ऐसे होंगे ना लायक को। तुम्हें क्या लगता है तुम लोगों को मेरे को बना सकते हैं डिप्लोमेट? तुम्हें नहीं। चलो अभी तुम्हें भी बना देंगे, कुछ टाइम बाद, क्लियर कर जाओ बस। इधर देखो फटाफट से, इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन सेक्शन है, assumption, प्रेसिडेंट और गवर्नर, फॉरेन सॉवरेन, डिप्लोमेट्स, एम्बेसडर्स, फॉरेन एनिमीज, एलियन एनिमीज, यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मालदीव्स का नाम सुना है तुमने? मालदीव्स क्या होता है, मालदीव्स मालदीव्स जो भी होता है। अब तुम सब वहां घूमने गए, इकट्ठे गए घूमने, मालदीव्स में घूमने गए। अब वहां आई गेस इंग्लिश यूज होती है, आई डोंट नो मतलब मुझे क्या होता है। अब वहां तुमसे ना लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, अब तुम्हारा इंग्लिश में हाथ थोड़ा टाइट है, अब वो इंग्लिश में तुम्हें कुछ बोल रहा है, तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम्हें गालियां दे रहा है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ही सिंग सम बैड वर्ड्स। अब हम तो भाई इंडियंस हैं, हमें गालियां कहाँ बर्दाश्त होती हैं। अब हम 1 मिनट चुप करके खड़े हुए, दूसरी बार उसने बोला, हमने 4 गालियां दे दी उसको। अब उसको हमारी गालियां समझ नहीं आ रही, हमें उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, वो बोली जा रहा है, हमें ऐसा लग रहा है ये तो चुप ही नहीं कर रहा है। हमने भाई साहब मारो उसको, मारो उसको, वही मार दिया, वही मार के आ गए। भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई? भाई वो बोल रहा था यू आर सो स्वीट, यू आर सो क्यूटी, ऐसे ऐसे बोल रहा था, वो बोल रहा था आई लव इंडिया, आई लव इंडियंस, पर तुम्हें समझ ही नहीं आया, तुम्हें लगा गालियां दे रहा है। भाई तुम मार के आके ध्यान से, क्या आईपीसी लगेगा? क्या आईपीसी लगेगा मेरे बच्चों? अच्छा मेरे को बताओ, तुम कह रहे हो आईपीसी लगेगा, क्या सेक्शन 2 लगेगा? 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, पहले कितने बच्चे कह रहे हैं आईपीसी लगेगा? कौन कह रहा है, कौन कह रहा है आईपीसी लगेगा? ये ऐसे नहीं, कौन कह रहा है आईपीसी, कौन कह रहा है आईपीसी लगेगा? ये क्या होता है आईपीसी लगेगा? अच्छा मेरे को बताओ, क्या सेक्शन 2 लगेगा? नो, सेक्शन 3 मेरे बच्चे, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। देखो सेक्शन 2 क्या था, कोई भी ऑफेंस किसी ने भी किया, इंडिया में किया, आईपीसी लगेगा। सेक्शन 3 क्या है, कोई भी ऑफेंस इंडियन ने किया है, कहीं भी किया है, आईपीसी लगेगा। कोई भी ऑफेंस इंडियन ने किया है, कहीं भी किया है, आईपीसी लगेगा। यहां तक ठीक है? तुमने मालदीव में जाके मर्डर कर दिया, आईपीसी लग जाएगा। क्यों? सेक्शन 3, जिसे बोलते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। अब मुझे बताओ, अब उल्टा केस करते हैं। अब तुम हिंदी में बोल रहे थे, अब जो मालदीव्स वाले भैया हैं उनको ऐसा लगा तुम उन्हें गालियां दे रहे हो, उनकी लैंग्वेज में, तो उन्होंने तुम्हें मार दिया। क्या आईपीसी लगेगा? ध्यान से मेरे बच्चों, क्या तब आईपीसी लगेगा? क्या तब आईपीसी लगेगा? निलायकों, हर जगह अपना ही आईपीसी लगाओगे तो फॉरेन लॉ कहाँ लगाओगे मेरे बच्चे? आप देखो सेक्शन 2, पहले हम इस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। सेक्शन 2 क्या कह रहा है, कोई भी ऑफेंस किसी ने भी किया, इंडिया में किया, आईपीसी लगेगा। पहले तो इंडिया में हुआ ही नहीं, सेक्शन 2 बाहर। दूसरा, कोई भी ऑफेंस इंडियन ने किया, ये इंडियन ने किया, फॉरेनर ने किया, आईपीसी कहां से लगेगा मेरे बच्चे? देखो जब हम बात आती है कि आईपीसी लगेगा या आईपीसी नहीं लगेगा, तो हम रजी इसमें 2 सेक्शंस देखते हैं, एक सेक्शन 2 और एक सेक्शन 3 एंड 4। ध्यान से देखो, 3 और 4 इकट्ठे देखे जाते हैं, 3 और 4 सेक्शन इकट्ठे देखे जाते हैं। 2 बात करता है मेरे बच्चे इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की, और तीसरा और चौथा बात करता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। देखो ये सबसे पहले क्या बात करते हैं रजी, ये बात कर रहे हैं मेरे बच्चे, कोई भी ऑफेंस इंडियन ने किया है, कहीं भी किया, आईपीसी लग जाएगा। देखो दूसरा, एनी पर्सन विदाउट और बियॉन्ड इंडिया टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स। कंप्यूटर हैकिंग मेरे बच्चे, हैकिंग इज ऑल्सो एन ऑफेंस, हैकिंग राजे इज ऑल्सो एन ऑफेंस अंडर आईपीसी, तो उसके लिए भी आपको सजा होगी। अब मेरे बच्चे, अगर जिन्होंने मुझसे क्लास लिया उनको ये वर्ड पता होगा, विदाउट एंड बियॉन्ड। मेरे बच्चे आईपीसी में जब टेरिटोरियल मतलब जब जुरिस्डिक्शन की बात आए ना, मेक श्योर तुम ये वर्ड लिखाओ, विदाउट एंड बियॉन्ड। ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये ना आपके बेयर एक्ट में भी लिखा हुआ है। विदाउट एंड बियॉन्ड का मतलब क्या होता है? विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, मतलब इंडिया तो है ही नहीं और इंडिया के बाहर, इंडिया तो है ही नहीं, इंडिया के बाहर। मतलब मेरे बच्चे, अगर किसी भी बाहर वाली, देखो अगर वो इंडिया में किसी ने कंप्यूटर हैकिंग की है तो आईटी एक्ट लग जाएगा रजे, तो आईटी एक्ट लग जाएगा, हाँ या ना? पर इंडिया, अगर किसी फॉरेनर ने मेरे बच्चे इंडिया में कंप्यूटर हैकिंग करने की कोशिश की है तो क्या लगेगा? क्या लगेगा? आईपीसी। आईपीसी का सेक्शन
यहां तक क्लियर हो गया। आप सपोज क्वेश्चन आता है, आप क्वेश्चन आता है कि जुरिस्डिक्शन ऑफ आईपीसी बताओ, क्वेश्चन आता है जुरिस्डिक्शन ऑफ आईपीसी बताओ, बच्चा इतना नलायक भाई साहब सेक्शन 2 और 3 बता के आ जाता है। भाई 4 कौन बताएगा, नंबर कहां से मिलेंगे? जब आंसर ही आधा दे रहे हो तो नंबर तो वैसे आधे के आधे मिलने हैं, हाँ या ना? क्या मेरे बच्चे, मेरे बच्चे वो तो इंडिया में ही आ गया ना, वो तो सेक्शन 2 में ही आ गया, वो कहां से आएगा इसमें? नहीं नहीं, हाँ जी करेंगे, एडमिरल्टी जुरिस्डिक्शन, हाँ वो आएगी, उसके बारे में अभी बात करते हैं। अब इधर देखो मेरे बच्चे, इधर 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 देखो मेरे बच्चे, आवाज इधर देखो एक बार। एनी पर्सन विदाउट और बियॉन्ड इंडिया टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स, मतलब कंप्यूटर हैकिंग रजे, कंप्यूटर हैकिंग, हाँ या ना? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक आई गेस, यहां तक मेरे बच्चे कोई दिक्कत, पक्का पक्का? अच्छा अगर मैं आपको बोलूं सेक्शन 2 हो गया, सेक्शन 3 हो गया, सेक्शन 4 हो गया, यहां तक कोई दिक्कत? पक्का? अब देखो एक चीज आती है एडमिरलिटी जुरिस्डिक्शन, क्या आती है मेरे बच्चे? एडमिरलिटी जुरिस्डिक्शन, क्या हुआ मेरे बच्चे? एडमिरलिटी जुरिस्डिक्शन बता रही हूँ रजी, अभी वो एडमिरलिटी जुरिस्डिक्शन ही है। अच्छा लिखवाया हुआ है, ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए मेरे बच्चे एक मिनट, इसमें नोट्स में मैंने एडमिरल्टी जुरिस्डिक्शन इंक्लूड किया है, एक सेकंड देख लें। आई गेस इसमें नहीं किया हुआ मैंने, नहीं है मेरे बच्चे। हेडिंग डालिए, एक बार इसे लिख लीजिए रजे, एक बार इसे लिख लीजिए। एडमिरलिटी जुरिस्डिक्शन। अब ध्यान से देखो मेरे बच्चे, अब ध्यान से, कोई शिप है, राइट? अब हमने माना कि ये देखो ये पानी है, ये आपका यहां तक इंडिया है, यहां तक इंडिया का 12 नॉटिकल माइल्स है, और यहां से आपका यूएस का पानी शुरू होता है, ठीक है? यूएस का क्या शुरू होता है? यूएस का पानी शुरू होता है। अब कोई शिप है, वो बेचारी यहां फंसी पड़ी है, कोई शिप है वो बेचारी, किसकी मानेंगे इसे? जिसका फ्लैग होगा, जिसका क्या होगा रजी? फ्लैग होगा। इस वाटर को कहते हैं हाई सीज, हाई सीज मतलब जो किसी का नहीं है ब्रो, ध्यान से देखो। अब 12 नॉटिकल माइल तक हमारा है, 12 नॉटिकल माइल तक हमारा है, अगर 12 नॉटिकल माइल में कुछ भी गलत हुए हम जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार हैं। अगर मेरे बच्चे बताओ, अगर इस साइड कुछ भी गलत हुआ है यूएस जिम्मेदार है, बट बीच में कुछ गलत हुआ है तो उसका जिम्मेदार कौन है? जिसका फ्लैग है, जिसका क्या है राजे? जिसका फ्लैग है, हाँ या ना? दिस इज कॉल्ड एज एडमिरलिटी जुरिस्डिक्शन, दिस इज कॉल्ड एज, मेरे बच्चे एक बार लिखिए इसको, मैं आपको लिखवा देती हूँ मेरे बच्चे, आप लोग भी लिख लीजिए, ठीक है? इधर देखिए मेरे बच्चे, कोई शिप है, ठीक है? वो या तो मूविंग है या स्टेशनरी, मतलब या तो चल रही है या तो वहीं खड़ी हुई है। कहां पे? हाई सीज में। कहां पे मेरे बच्चे? और अगर उस पे इंडिया का फ्लैग है, अगर उसमें क्या है मेरे बच्चे, तो जुरिस्डिक्शन किसकी आएगी? इंडिया की, इंडियन एडमिरलिटी जुरिस्डिक्शन, हाँ या ना मेरे बच्चे? हाँ जी। यूट्यूब वाले बच्चों समझ आ रहा है? नोट्स विजिबल नहीं है मेरे बच्चे? मैं देखती हूँ अगर कुछ हो पाता है नोट्स का तो। हाँ मेरे बच्चे, अगर वो पीडीएफ में खोलेंगे तो क्लास कैसे लेंगे रजे? सबके पास नहीं होते ना मेरे बच्चे। चलिए अब ध्यान से, अब लिख लिया मेरे बच्चे, यहां तक लिख लिया? कोई कंफ्यूजन मेरे रजे यहां तक? एक बार रिवाइज कर ले मेरे बच्चे ध्यान से। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगेगा मैम आप एक ही चीज ना 2-2 बार करा रहे हो, एक ही चीज 10 बार हो रही है, तो 10 बार करो तभी आगे रिवाइज होगा। एक बार करने से हमें समझ आता है, 10 बार करने से वो बात मन में बैठ जाती है। तो अगर मैं 10 बार 15 बार भी करा रही हूं तो आपको अगर इरिटेट नहीं होना, यार मैडम 10 बार करा रहा है, ऐसे मेरे बच्चे आपको साथ साथ बोलना है, क्योंकि ये आपको बाद में हेल्प करेगा। अच्छा, इंडियन पीनल एक्ट 1888,
प्रोसीजरल लॉ है, सिविल लॉ है, 515 सेक्शन, सेक्शन 3 इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, इंट्रा टेरिटोरियल कोई भी ऑफेंस किसी ने भी किया है, इंडिया में किया है, आईपीसी लगेगा। एक्सेप्शन प्रेसिडेंट, गवर्नर, फॉरेन एम्बेसडर, फॉरेन डिप्लोमेट्स एंड फॉर एलियन एनिमीज। सेक्शन 3 कोई भी ऑफेंस इंडियन ने किया है, कहीं भी किया है, आईपीसी लग जाएगा। और कंप्यूटर हैकिंग हुई है, अगर वो विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया के किसी पर्सन ने किया तो भी क्या लग जाएगा, आपका आईपीसी लग जाएगा। और मेरे बच्चे उसमें क्या आगे क्या है कि एक आती है एडमिरलिटी जुरिस्डिक्शन, मतलब कोई शिप है वो हाई सीज में फंसी हुई है, तो हम देखेंगे फ्लैग किसका है। नॉर्मली रजी जब शिप्स एंड एयरक्राफ्ट उड़ते हैं, मतलब शिप्स तो खैर कहाँ ही उड़ेगी, जब एयरक्राफ्ट उड़ते हैं और शिप्स जाती हैं तो उनके ऊपर ना फ्लैग्स लगे होते हैं, ठीक है, इंडियन फ्लैग होता है। अगर आपके ऊपर इंडियन फ्लैग नहीं है तो आप क्लेम ही नहीं कर सकते मैं इंडिया का शिप हूँ या इंडिया का एयरक्राफ्ट हूँ। समझ रहे हैं मेरे बच्चे बात? यहाँ तक क्लियर आई गेस, यहाँ तक तो कोई डाउट यार होना नहीं चाहिए वैसे तुम लोगों को। हमने काफी टाइम लगा दिया यहाँ तक। अब चलो अब आगे चलते हैं। अब है एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। क्या है मेरे बच्चे? एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। अच्छा अच्छा, अब किसको किसको किसको, अब अरमान नहीं, आपका नाम क्या है? राजन, चलो ठीक है। अब राजन रास्ते से जा रहा था, बेलपूड़ी खा रहा था, खिला भी रहा था किसी को, डेट वैसे ऐसी पिंक पिंक टी शर्ट डाल, पिंक शर्ट डाल के आया, चलो डेट पे। अब पीछे से आया कोई डॉगी आया और काट के चला गया, ध्यान से। और अब यार क्या इज्जत रहेगी बेचारे की गर्लफ्रेंड के सामने? मेरे को बताओ ध्यान से, क्या उस कुत्ते पे केस कर सकता है? कुत्ते तूने मेरी डेट खराब कर दी है, केस कर सकता है उस पे? हाँ, कुत्ते तो कुत्ते की मौत मरेगा है, कह सकते हैं, मतलब कर सकते हैं पुलिस में एफआईआर जाके। मतलब मेरे बच्चे, जब हम बात करते हैं क्राइम की, जब हम बात करते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, तो मेरे बच्चे मुझे बताओ, क्या आप किसी एनिमल के खिलाफ कर सकते हैं? मतलब ह्यूमन बीइंग, ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग होना चाहिए ना। अब नॉर्मली यार तुम देखो, मतलब नॉर्मली अगर आप गली में जब जानवर होते हैं, कितना मेरे को लगता है लक्ष्मी नगर में भाई उतने इंसान नहीं है जितने कुत्ते हैं। मतलब देखा है तुमने? नहीं देखा? मतलब वो बहुत अच्छा देखा है, वो तुम किसी और में, तुम वो किसी और वे में लेके जा रहे हो जहां तक मुझे लग रहा है। मतलब मैं सच्चे वाले कुत्तों की बात कर रही हूँ, ठीक है? इधर देखो, मतलब एक बार मैं बताती हूँ क्या हुआ। मैं जब पढ़ रही थी, आई वॉज इन प्रोफेशनल, तो मैं ना सुबह लाइब्रेरी जाती थी, 4:30 का टाइम था। तो मैं जैसे गेट से बाहर निकली, 5-6 कुत्ते भाई साहब, और सच में बता रही हूँ, कुत्तों ने ना ऐसे सर्कल में घेर लिया मुझे। और मेरे मन में ना हनुमान चालीसा शुरू होने लगा, क्योंकि अगर काट गए तो मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने हनुमान चालीसा, चला मुझे हनुमान ज्ञान गुण सागर जब, तो उसी टाइम में क्या हुआ, वो नहीं आते, मतलब सुबह सुबह जैसे जो गली साफ करने वाले आते हैं, उन्होंने आके उनको भगा दिया। अब मतलब अगर वो मुझे काट भी जाते तो मैं क्या ही कर लेती, हाँ या ना? मतलब क्या मेरे बच्चे, जब हम बात, गलत तो देखो उन्होंने भी किया, गलत तो किया ही है। अब मेरे बच्चे, जब हम बात करते हैं क्राइम की, तो क्राइम में ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। ह्यूमन बीइंग के खिलाफ ही मेरे बच्चे केस फाइल कर सकते हैं आप, यस और नो? दूसरा मेंस रिया, रिया से रिया की याद आ गई, चलो कोई बात नहीं। दूसरा मेंस रिया। अब मेंस रिया का मतलब क्या है? गलत इंटेंशन, हाँ या ना? अब ध्यान से, अब है इविल इंटेंशन। यार तुम फीलिंग समझा करो ना, बताओ। अब क्या हुआ अब यहाँ पे मेरे बच्चे, आपका नाम क्या है? रेड एंड ब्लैक वन, हाँ हाँ हाँ, पूजा। एंड आपका मेरे बच्चे? इशिका। अब पूजा क्या करी थी, पूजा को ना टिकटॉक और रील्स का बहुत क्रेज था। कितने फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे पूजा? 100। ओ भाई ठीक है, 100 फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे। तो ये किसी हिल स्टेशन गई, किसी पहाड़ी की उसमें गई, और ये बिल्कुल ना पीक पे खड़े होके सेल्फी खींच रही है फॉलोअर्स गेन करने के लिए। इशिका ने ये देख लिया, इशिका दौड़ी दौड़ी आई कि यार मेरी बहन है, हम क्लास में साथ में पढ़े हैं, इसको कुछ हो गया तो क्या होगा। आ रही थी बेचारी बचाने के लिए, और बचाती बचाती से खुद पे ब्रेक नहीं लगी इशिका को, इसको पूजा को धक्का लग गया। अब पूजा गई पूजा वैसे भी गई। अब 100 फॉलोअर्स का क्या होगा पूजा आपके, बेचारे तो दुख में मर ही जाएंगे। अब इधर देखो, यहाँ क्या आईपीसी लगेगा रजे? क्या क्यों मारा तो है, इशिका ने पूजा को मारा है।
मेंजरिया मेरी बच्ची गलत इंटेंशन थोड़ी थी, वो तो वहां बचाने आ रही थी। अब ध्यान से देखो, क्या आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि हमारी मेंजरिया नहीं है? ऑब्वियसली ऐसे तो हर कोई कहेगा ना, नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। भाई सुन लिया क्या मतलब था? जब तक तू प्रूव नहीं करेगा तेरा वो मतलब नहीं था, हम नहीं मानेंगे तेरा मतलब क्या था। हमने मान लिया है। समझ रहे हैं मेरी बात? जब अगर आपके मेंजरिया नहीं है, सो यू हैव टू प्रूव दैट। एलिमेंट्स ऑफ क्राइम फर्स्ट मेरे बच्चे, दूसरा दूसरा एक्टस रियस। एक्टस रियस, अब मैं ना सोच रही हूँ यार, ये बच्चे बहुत तंग करते हैं, इनको समोसा तो खिलाना ही है, क्यों ना फिनाइल की गोलियां ही समोसे में डाल दे। और ये है ना, और दो दो तो हर कोई खाएगा ही। ठीक है, तो बस फिनाइल की गोलियां, एक समोसे में 4 फिनाइल की गोलियां, और बात खत्म। अब इधर देखो, अब मैं सोच रही हूँ ऐसा, जस्ट मैं सोच रही हूँ। अब तुम्हें पता लग गया कि मैडम ऐसा सोच रही है, क्या तुम आईपीसी लगवा सकते हो? अनटिल अनलेस तुम्हें समोसे में से फिनाइल की गोलियां नहीं मिल जाती, क्या तुम मेरे बच्चे आईपीसी लगवा सकते हो? मतलब क्या सिर्फ मेंस रिया होने से कुछ हो जाता है? क्या तुम्हें उस पर एक्शन भी लेना पड़ेगा, हाँ या ना? मेरे बच्चे सोचते तो तुमने कभी किसी के बारे में गलत सोचा? बहुत सोचते हो। जरा सा कोई कुछ कह जाए हमें गलत, भाई सहने वाले बंद माइंड में हम उसका कत्ल कर देते हैं, है ना? माइंड प्लानिंग तो दूर, माइंड में तो बस और बस छोड़। अगर उसको पता लग जाए भाई, ऐसे तो हम सबके ऊपर 10-10 15-15 केस चल रहे हो, बट ठीक है, कभी करने की कुछ हिम्मत नहीं हुई, हाँ या ना? मेरे बच्चे सोचने से थोड़ी कुछ होता है, करना भी तो पड़ेगा। अब जैसे तुम सोच रहे हो जीआईजीएल में असम्पशन लाएंगे, रील्स स्क्रॉल करते करते जीआईजीएल में असम्पशन लाएंगे, भाई कहां से आएगी? पढ़ तो ले, हाँ या ना? सोचने से थोड़ी कुछ होता है मेरे बच्चे, आपको एक्शन भी तो लेना पड़ेगा ना। तो 3 एलिमेंट्स ऑफ क्राइम हो गए रजे। पहला पहला दूसरा तीसरा एक्टस रियस मेरे बच्चे, मतलब या तो देखो ध्यान से, या तो इलीगल एक्ट और ओमिशन, मतलब जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था तुमने वो कर दिया। दूसरा, जो तुम्हें करना चाहिए था वो तुमने नहीं किया। अब लॉ में लिखा था भाई ये तुमने नहीं करना है और तुम वो करके आए हो, मतलब एक्टस रियस। लॉ में लिखा था ये करना है, तुमने नहीं किया, मतलब एक्टस रियस यहाँ है। एक्ट और ओमिशन में फर्क तो पता है ना राजे? एक्ट मतलब कुछ कर दिया, ओमिशन मतलब कुछ नहीं किया। तीसरा इंजरी। हाँ जी मेरे बच्चे, ओमिशन मेरे बच्चे मतलब कुछ नहीं किया रजे, ओमिट कर दिया ना, उस चीज को ओमिट कर दिया मतलब हटा दिया, नहीं किया रजे। अगला है इंजरी, मतलब ध्यान से, अब बच्चे इसमें सोचते हैं मैम सपोज करो आपने फिनाइल की गोलियां डाल दी समोसे में, पर हमारा तो डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, हम तो मैम, हम तो हमारी मैम देखो, हम आपको सच सच बताते हैं, हमें जिंदगी में 4 बार सच्चा प्यार हुआ है। अब उसने हमें ठुकरा दिया, हम तो 4 बार फिनाइल पी चुके हैं, हमें तो फिर कुछ नहीं हुआ। गोलियों से क्या होगा, वो भी समोसे में डाली है, वो तो टेस्ट टेस्ट में खा गई। अब मैम मेरे को बताओ, आप हम पे क्या आईपीसी, हम आप पे आईपीसी लगा नहीं सकते? हमें तो इंजरी हुई नहीं। देखो ध्यान से देखो, मैंने समोसे की गोश्त में यार फिनाइल की गोली डाली थी, तुम्हें कुछ हुआ ही नहीं, क्या तुम मुझ पे आईपीसी, क्या तुम मुझ पे केस कर सकते हो? नहीं कर सकते। मतलब मेरे बच्चे, जब बात आती है ना इंजरी की, बात ये नहीं आती इंजरी हुई हो, बात ये है पॉसिबिलिटी ऑफ इंजरी हो। भाई पॉसिबिलिटी तो है ना। आप सपोज करो नॉर्मली तुम में से कोई बच्चा है जो बाहर से आया, आउट ऑफ दिल्ली आया है, ओके, बाकी सारी दिल्ली के ही हो, यहीं के हो। अब तो मतलब ये होता है कि जैसे हम जब घर से आते हैं, स्पेशली ये लक्ष्मी नगर ही रहते हो, तो ना डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा वीक हो जाता है, हो जाता नहीं हो जाता। अब मेरे बच्चे ध्यान से देखो, अब ये बेचारे तो चले जाएंगे। अब मेरे बच्चे, मतलब जो काम मैंने किया उसमें पॉसिबिलिटी तो थी ना इंजरी की, यस और नो, इंजरी हुई या नहीं हुई वो अलग बात है, बट पॉसिबिलिटी तो थी ना राजे। तो क्या आईपीसी लगेगा? बिल्कुल लगेगा। अब एलिमेंट्स ऑफ क्राइम क्या है? अब एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम 4 कितने हैं मेरे बच्चे? सीधी सीधा मैं बता रही हूँ, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। सीधा क्वेश्चन आता है मेरे बच्चे, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, घुमा फिरा के नहीं देता। पहला, दूसरा, तीसरा। अब बच्चा क्या लिख के आता है? ह्यूमन बीइंग, बैड इंटेंशन, एक्ट और इंजरी। मेंजरिया को भूल जाता है, एक्टस सीरियस को भूल जाता है। मेरे बच्चे जीआईजीएल में ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है यूज करना, क्योंकि आपको वो डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहा है, तो वो आपसे अच्छा आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है मेरे बच्चे। तो जैसे अब आपके बहुत सारे हम आगे मैक्सिम्स पढ़ेंगे, वो हमें ट्राई करना है जी लर्न करने की, क्योंकि जीआईजीएल में उसी के तो नंबर है। अब यहाँ पे मेंजरिया लिखना है, लिखने को तो वो भी बैड इंटेंशन लिख सकता था, बट उसने नहीं लिखा ना रजे, ध्यान से। पहला ह्यूमन बीइंग, दूसरा मेंजरिया, तीसरा एक्टस रियस, चौथा है इंजरी। अच्छा, इनको मैं ऊपर नीचे कर सकती हूँ?
तुम देखो यार, कोई सेंस ही नहीं बनेगा, हाँ या ना? यहां तक ठीक है मेरे बच्चे? यहां तक कोई दिक्कत? मेरे बच्चे वही है, हो सकता है मार्क्स डिडक्ट हो जाए, क्योंकि सेंस नहीं बनेगा ना। तुम पहले लिख लो एक्टर सीरियस, फिर लिख रहे हो ह्यूमन बीइंग, भाई पागल हो। पहले लिख रहे हो इंजरी, कोई मतलब नहीं बनता ना मेरे बच्चे। सेक्शन 2 इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन रजे। सेक्शन 3 एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। सेक्शन 4 कंप्यूटर हैकिंग वाला था, एडमिरलिटी जुरिस्डिक्शन हो गया। सेक्शन 2 की एजम्पशंस हो गया मेरे बच्चे, 5 एजम्पशंस थी। उसके बाद हमारी एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम हो गया, पहला ह्यूमन बीइंग, मेंस रिया, एक्टर सीरियस एंड, यहां तक ठीक है? देखो मेरे बच्चे, मैंने आपको ऑफेंस की डेफिनेशन बताई थी ना कि ऑफेंस क्या है, बताई थी ना आई गेस। लिखिए, देखो मेरे बच्चे, जो एक्ट और ओमिशन आईपीसी में पनिशेबल है वो आईपीसी के लिए ऑफेंस है, यही बताया था रजे मैंने आपको, हाँ या ना? यही चीज बताई थी। अब आगे देखो, जब हम बात करते हैं मेंजरिया की, जब हम किसकी बात करते हैं मेरे बच्चे, तो वो कह रहे हैं 3 टाइप ऑफ मेंजरिया होती हैं। कितनी होती हैं? कितनी दिख रही हैं? पहली, दूसरी, तीसरी, पहली, दूसरी, तीसरी, पहली इंटेंशन, दूसरा नेग्लिजेंस, तीसरा रेकलेसनेस। अब इंटेंशन, इंटेंशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे ध्यान से देखो। इंटेंशन का मतलब भाई तुम्हारी नियत ही खराब है। इंटेंशन मतलब सीधी बात है, तुम्हारी नियत खराब है, तुम्हारी इंटेंशन ही खराब है। नेग्लिजेंस मतलब ना तुम्हारी एक गलती से वो चीज हो गई। नेग्लिजेंस का मतलब क्या है? तुम्हारी गलती से, मतलब तुमने प्रॉपर एक तरीके से कह सकते हैं कि तुमने उस चीज को देखा नहीं। रेकलेसनेस तुम्हारी लापरवाही। रेकलेसनेस मतलब तुम्हारी अच्छा, कभी तुम्हें घर वालों ने कहा अभी तुम बहुत लापरवाह हो? कहा है कभी? देखो, तुम्हें पता है तुम्हें ये चीज करनी है, तुम्हें पता है तुम्हें ये चीज करनी है भाई, तुम फिर भी नहीं कर रहे, तुम लापरवाह हो। यस और नो? अब तुम्हारे नए नए, सपोज तुम्हारे पास आईफोन 13 प्रो आया, नया नया आया, घर वालों ने लेके दिया, और तुम भाई साहब, तुम्हें पता है कि सोफे पे आईफोन 13 पड़ा हुआ है, तुम फिर भी उस पे बैठ गए, ये लापरवाही है। लापरवाही। अब आईफोन तो कर गया, 1.5 लाख रुपए खत्म, और जो पापा की बेल्टें जूती आएंगी वो भी खत्म, मतलब वो तो खैर अभी आनी है, मतलब वो शुरू, हाँ वो शुरू। मतलब मेरे बच्चे रेकलेसनेस मतलब लापरवाही। अब ध्यान से देखो मेरे बच्चे को, तुमने देखा होगा कि डॉक्टर अगर किसी का ऑपरेशन गलत कर दे तो उस पे भी केस होता है। अब वो वहां ये थोड़ी कहेगा मेरे बच्चे कि मेरी इंटेंशन नहीं थी। ध्यान से देखो, आप बहुत सारा बच्चा बोलता है मैम आपने कहा कि अगर मेंसरिया नहीं है तो आईपीसी नहीं लगेगा, मतलब अगर आप मेंसरिया नहीं है तो आईपीसी नहीं लगेगा। अब मेरे बच्चे आप देखो, अब डॉक्टर है, अब डॉक्टर किसी पेशेंट की जानबूझ के तो वो नहीं लेगा ना, यस और नो? जानबूझ के जान तो नहीं लेगा। क्या मेरे बच्चे मुझे बताओ, बट क्या वहां पे तो बहुत खतरा है, यहाँ वहां पे तो बहुत खतरा है। अब क्या हुआ था, मेरी मदर, जब मेरी सिस्टर हुई थी छोटी, तो मेरी मदर का ऑपरेशन हुआ था, तो उन्होंने उसमें क्या किया था, यार जैसे होता है ना कुछ लोहे का, मतलब लोहे का नहीं, कुछ पार्ट होता है उनका जिससे वो ऑपरेशन करते हैं, वो ना बीच में छोड़ दिया था, जिसकी वजह से बहुत, मतलब बाद में ना बहुत प्रॉब्लम्स, लेकिन यूट्रस में रसोली आ गई, मतलब पीजीआई, बहुत प्रॉब्लम्स आई। ध्यान से, उस टाइम तक देखो एज अ नॉर्मल ह्यूमन बींग हमें ये सब चीजें पता भी नहीं होती, उस टाइम हम खुद इतने टेंशन में होते हैं कि क्या आईपीसी क्या कुछ। अब देखो आईपीसी हमने कर तो दी है, हम पढ़ तो रहे हैं आईपीसी, बट आपको लगता है इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती होगी? मतलब बहुत, अनटिल अनलेस मर्डर का केस ना हो, रेप का केस ना हो, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं होती, यहाँ या ना? अब ठीक है यार, आपने ठीक है किसी डॉक्टर ने कुछ कर दिया तो लोग चुप हो जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है, देखो फैमिली मेंबर्स का बंदा गया है, उनको आईपीसी का सूझेगा नहीं कुछ, और दूसरे लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हाँ या ना? ऐसे ही होता है ना मेरे बच्चे। अब ध्यान से देखिए, जब बात करते हैं नेग्लिजेंस की, तो डॉक्टर की इंटेंशन नहीं थी, पर अगर तुम्हें नहीं लगता डॉक्टर को माफ कर देंगे तो बहुत गलत चीज हो जाएगी? गलत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? वहां चाहे उसकी मेंजरिया नहीं थी, पर उसने एक पेशेंट की जान ले ली है ना, हाँ या ना? समझ रहे हैं मेरे बच्चे, अपनी नेग्लिजेंस के चक्कर में। तो मेरे बच्चे कई कबार नेग्लिजेंस पे भी आपका आईपीसी लगता है। ध्यान से, पहली, मेंजरिया के कितने टाइप हैं? कितने हैं गांव वालों? पहला, दूसरा, रेकलेसनेस मतलब लापरवाही। अब भाई साहब वो ये जो होते हैं ना इंस्टाग्राम पे रील्स वाले लड़के होते हैं जो बाइक वो वाली फोटो डालते हैं, अब केटीएम, बिल्कुल इनको पता है कि रेड लाइट क्रॉस करेंगे तो भाई साहब चलान है, इनके मम्मी के रिश्तेदार आगे खड़े हुए, इनको पता है। पर मेरे बच्चे मुझे एक बात बताओ, ये फिर भी भाई साहब इन्होंने रील जो बनानी होती है कूलनेस के चक्कर में पूरी बाइक भगाते हैं। यहाँ नेग्लिजेंस है या रेकलेसनेस है? मतलब क्या है मेरे बच्चे कि आपको पता है कि आपके साथ ही होगा, फिर भी तुम काम नहीं करे, भाई तुम्हें पता है कल मेरा पेपर है,
फिर भी उसकी फोटो को लाइक करते करते यार कल तो मेरा पेपर है, शिट, मतलब ये अब तो टाइम निकल ही गया है, अब क्या ही करना। मतलब क्या है मेरे बच्चे, हमें रिजल्ट पता है कि हमारे साथ बहुत बुरा होने वाला है, फिर भी हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, नहीं आ रहे राइटिंग सेशन में, फिर भुगतो। सीधी बात है मेरे बच्चे। मुझे बताओ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम कितने हैं? 4 4 4, 2 + 2 4, 1। वेरी गुड। मेंस के टाइप्स, INR, ये तो यार निमोनिक बन गया, INR। NRI भी बन गया, चलो। नेग्लिजेंस, रेकलेसनेस और इंटेंशन राज। ध्यान से देखो, अब मेरे बच्चे एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस की बात हम करेंगे, बट आज की क्लास में एक्सेप्शंस की बात नहीं करेंगे, कल की क्लास में एक्सेप्शंस की बात करेंगे। यहां तक राजू ठीक है। अब आता है कि आईपीसी में जब हम पनिशमेंट्स की बात करते हैं, ऑब्वियसली तुम कुछ क्राइम कर रहे हो तो पनिशमेंट भी तो तुम्हें मिलेगी मिलेगी, हाँ या ना। अगर आपको पता हो निर्भया केस जो हुआ था, आई गेस सब अवेयर हो, उसमें क्या हुआ था, फांसी मिली थी मेरे बच्चे, बहुत टाइम बाद मिली थी बट फांसी मिली थी, हाँ या ना। तो मेरे बच्चे अगर आपने कुछ गलत किया है तो क्या आपको सजा मिलेगी? अब आईपीसी में कौन कौन सी सजा राजे मिल सकती है, क्या हुआ मेरे बच्चे, आईपीसी में कौन कौन सी सजा मिल सकती है, एक बार देखते हैं। डेथ, जान से मार देंगे, जान से मार देंगे, डेथ मतलब जान से। दूसरा इम्प्रिजरमेंट फॉर लाइफ, भाई साहब दीन दुनिया से परे, जेल में बंद अपनी सुख शांति की जिंदगी काटो भाई साहब, पर फोन अलाउड नहीं होता है ना। अगर फोन अलाउड हो जाए भाई साहब, एक दो कत्ल तो आज ही कर देंगे, लाइफ सेट है ना। देखो इंटरनेट कनेक्शन, फोन, स्विगी की मेंबरशिप, स्विगी की मेंबरशिप तो यार चाहिए होती है, जेल का खाना थोड़ी खाओगे, बताओ। स्विगी की मेंबरशिप और नेटफ्लिक्स और एयर कंडीशनर, यार वो तो चाहिए रूम में, बताओ। मतलब बस ये, और है ना हेडफोन, स्पीकर, स्पीकर भी चाहिए यार, म्यूजिक लवर्स तो स्पीकर भी चाहिए यार। और चाहिए क्या, अभी मर्डर करते हैं भाई साहब पूरा। ये ज्यादा हो गया वैसे, ये तो इसकी जरूरत नहीं है। मतलब क्या है मेरे बच्चे, देखो इम्प्रिजनमेंट कौन कौन सी सजा मिल सकती है, या तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, या जब तक तुम्हारी जान है तब तक तुम्हें कहाँ रखा जाएगा, जेल में। अगला क्या है, जर्नल इम्प्रिजनमेंट, रिग्रेस और सिंपल। सिंपल में ठीक है भाई, जेल में जाके बैठ जाओ, ऐसे और बैठ जाओ, ठीक है। और तुमने देखा चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग, दैट इज रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, तुमसे काम करवाया जाएगा, जैसे लॉकडाउन में करवाया गया था ना, पोछे मरवाए गए थे तुमसे घर के लॉकडाउन में। देखो नॉर्मली जो हमारी काम वाली आंटी आती हैं वो तो नहीं, लॉकडाउन में तो आई नहीं थी, हमारे घर की कौन थे काम वाली आंटी, हम लोग ही थे, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, हम लोग ही थे भाई साहब। उस टाइम तो कोई किसी को बख्शा नहीं था, बख्शा नहीं था घर वालों ने, बर्तन धो, झाड़ू पोछा, डस्टिंग, ये सब हमारा उसमें ही था, है ना। हाँ, खाना वाना बनाना सीख गए ध्यान से, दैट इज रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, दैट इज मेरे बच्चे। अगला फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी राजे मतलब कि आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी, आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। और अगला क्या है, फाइन। अगला क्या है मेरे बच्चे, मेरे को बताओ पनिशमेंट्स कौन कौन सी हैं आईपीसी में, कौन कौन सी, आवाज ही नहीं आ रही, कौन कौन सी। देखो डेथ, ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे सारे ऐसे, ये ना लगेगा इस बोरिंग बन के क्लास में नहीं बैठना यार, मेरी क्लास में ऐसे नहीं, यू हैव टू बी अटेंटिव। डेथ, डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और चक्की पीसिंग पीसिंग, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, ऐसे बैठ जाओ। सिंपल इम्प्रिजनमेंट, तुम्हारी प्रॉपर्टी गई भाई, आईफोन 12 गया तुम्हारा, ओहो, फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। और मेरे बच्चे फाइन, यही था। मतलब अगर हम नॉर्मली अब बात करें डेथ मेरे बच्चे, इम्प्रिजरमेंट फॉर लाइफ, रिग्रेस इम्प्रिजरमेंट, सिंपल इम्प्रिजरमेंट एंड फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फाइन, 6। अब लास्ट में वर्ड क्या आया रज, लास्ट में वर्ड क्या आया, फाइन। एक वर्ड सुना होगा तुमने, पेनल्टी, पेनल्टी सुना होगा रज। पेनल्टी और फाइन में क्या डिफरेंस है, पेनल्टी और फाइन में मेरे बच्चे क्या डिफरेंस है। फाइन, फाइन कोर्ट लगाता है, कोई बात नहीं मेरे बच्चे, कोई सिंपल सा डिफरेंस, कोर्ट लगाता है, सिंपल बिल्कुल बेसिक मेरे बच्चे, बेसिक। हाँ जी, फाइन में क्या डिफरेंस है मेरे बच्चे, देखो नॉर्मल बता रही हूँ मेरे बच्चे, मैं कोर्ट वगैरह सिंपल एक, हाँ जी अमन,
क्रिमिनल पे लगता है। चलो ठीक है, ये भी ठीक है। देखो जब हम बात करते हैं फाइन की, फाइन मतलब हमने कुछ गलत किया है, फाइन मतलब रजी हमने कुछ गलत किया है। पेनल्टी नॉर्मली तब लगती है जब हमें कुछ करना चाहिए था, हमने कुछ नहीं किया। जिसे अगर आपने देखा होगा ट्रेन में चेन का ऑप्शन होता है, उसमें क्या लिखा होता है, फाइन और इम्प्रिजनमेंट लिखा होता है मेरे बच्चे, या पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट लिखा होता है। फाइन मतलब हमने कुछ गलत किया है नॉर्मली। अब जैसे बात करते हैं क्रिमिनल की, क्रिमिनल लॉ की, तो उसमें तो हमने कुछ गलत ही किया होता है, उसमें तो हमने कुछ गलत ही किया, तभी तो क्रिमिनल लॉ लग रहा है मेरे बच्चे। दैट्स वाई वहां वर्ड क्या आता है रजे, फाइन, वहां पेनल्टी नहीं आता। अच्छा इधर देखो, कंपनी लॉ में मेरे बच्चे आपने वर्ड फाइन भी देखा होगा और पेनल्टी भी देखा होगा, यस और नो। मतलब वहां पे सिविल रॉन्ग भी है, क्रिमिनल रॉन्ग भी है, मतलब कंपनी लॉ हमारा सिविल लॉ भी है, क्रिमिनल लॉ भी है, हाँ या ना। नॉर्मली जब मैं बात करती हूँ रजे फाइन की, तो फाइन यूज होता है क्रिमिनल लॉ में। कहाँ यूज होता है, क्रिमिनल लॉ में। सिविल लॉ में यूज होता है पेनल्टी, बिकॉज सिविल लॉ में हमें बताया होता है ठीक है अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप ऐसे कर देना, हमने नहीं किया तो हम पे पेनल्टी रजे इंपोज हो जाती है। अच्छा अगर मैंने कोई सीरियस काम किया है, मतलब सीरियस ऑफेंस किया है, कोई सीरियस कुछ गलत किया है, तो फाइन लगेगा पेनल्टी लगेगी? अरे कुछ नॉर्मली ऐसी ऐसी पेनल्टी, समझ गए मेरे बच्चे? क्या यहां तक तुम्हें ठीक है? क्या समझ आ रहा है तुम्हें? ऐसे बैठे हुए बुत बन के। अच्छा पानी पी लूं, तुम लोग भी पी लो मेरे बच्चे, वाटर ब्रेक, हाइड्रेशन, ध्यान रखा करो यार अपना, मैं ही तुम्हारा ध्यान रखूं बताओ। चलो आगे चलो। ध्यान से देखो, अब ध्यान से, अब समोसे का एग्जाम्पल ले रहे हो, ठीक है। अब समोसे में फिनाइल की गोलियां वाला एग्जाम्पल है। समोसे में फिनाइल की गोलियां थी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैंने सबको खिलाई, कुछ बच गए, कुछ चले गए भगवान के पास, उनकी आत्मा को शांति दे भगवान, 2 मिनट का मौन रखेंगे अभी। अब मेरे बच्चे ध्यान से देखो, जो जो चले गए उनका तो मैंने मर्डर कर दिया, यस और नो। जो चले गए उनका मैंने मर्डर कर दिया, मेरे को मर्डर की सजा मिलेगी। जो बच गए उनके लिए किस बात की सजा मिलेगी? अटेम्प्ट टू मर्डर। मेरे बच्चे जब हम कोई ऑफेंस करते हैं तो दो चीजें होती हैं, या तो हम उसमें सक्सीड हो जाते हैं या हम उसमें सक्सीड नहीं होते। सक्सीड हो जाते हैं तो जो वो ऑफेंस होता है उसकी सजा मिल जाती है, यस और नो। सक्सीड हो जाते हैं मेरे बच्चे, देखो अब सुसाइड है, अब नॉर्मली कई कबार क्या होता है, सुसाइड का अटेम्प्ट करते हैं, कोई कुछ लोग सक्सीड हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं होते। जो सक्सीड हो जाते हैं भाई उन्हें तो क्या ही सजा दोगे, यस और नो। बट जो सक्सीड नहीं होते, अटेम्प्ट टू सुसाइड की मेरे बच्चे सजा है आईपीसी में, अटेम्प्ट टू सुसाइड सजा है आईपीसी में। मतलब क्या है, ऑफेंस किया वो भी ऑफेंस है, ऑफेंस करने की ट्राई की वो भी। यहां तक ठीक है मेरे बच्चे, राजे समझ आ गया? अगला है स्टेजेस ऑफ क्राइम। अगला क्या है मेरे बच्चे, देखिए मेरे बच्चे यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है, मैंने ना मतलब थोड़े से क्लोज क्लोज बनाए हैं नोट, ज्यादा स्पेशियस नहीं बनाए, सो दैट कि आपका चैप्टर 2-3 पेजेस में खत्म हो जाए। देखिए, accused is guilty of an offense only if he succeeded in his act, otherwise he is guilty of attempt क्यों, harm the peace and prosperity of the society। ऑब्वियसली अगर आप कोई ऑफेंस करने, अब आपने कोई पर्सन है उसे सुसाइड करने का ट्राई किया, सोसाइटी को तो हार्म किया है ना उसने, जाने ना जाने में, हाँ या ना। अगला है स्टेजेस ऑफ क्राइम। अगला क्या है मेरे बच्चे, कितनी स्टेजेस दिख रही हैं? पहली, पहली, दूसरी, तीसरी, पहली, दूसरी। इधर देखो सबसे पहले, हाँ कमीशन मेरे बच्चे, कमीशन सही वर्ड है, एकदम सही वर्ड है राजे। एक लाइव एट होम वाले, ओहो लाइव एट होम वाले नहीं, यूट्यूब वाले बच्चों तुम्हें समझ आ रहा है? एक बार प्लीज मुझे बताओ, समझ आ रहा है तुम्हें कि ऐसे ही है? इधर देखिए मेरे बच्चे ध्यान से, जब हम बात करें स्टेजेस ऑफ क्राइम की, किसकी बात करें, 4 स्टेजेस हैं, ठीक है। सबसे पहला इंटेंशन, इंटेंशन डेवलप होती है, फिर आप प्रिपरेशन करते हो। सपोज अब आपको लगा यार नहीं बहुत हो गया, इनका काम तो तमाम करना ही करना है, अब मेरे में इंटेंशन आई कि फिनाइल की गोलियां मिला दूंगी, फिर मैं फिनाइल की गोलियां लेने गई, प्रिपरेशन की, फिर मैंने समोसे में मिला के तुम्हारे आगे समोसा रखा, अटेम्प्ट किया, तुम्हें खिला दिया। समझ रहे हैं बात? मुझे बताओ ध्यान से,
क्या इंटेंशन पे सजा होगी? क्या इंटेंशन पे सजा होगी? क्या प्रिपरेशन पे सजा होगी? मैं फिनाइल की गोलियां ले रही थी, ये कौन आप इशिका आ गई, आपका नाम क्या है मेरे बच्चे, व्हाइट टॉप? निधि। निधि आ गई वहां, मैं फिनाइल की गोलियां ले रही थी, निधि आ गई, कहती मैम आप हमें मारना चाहते हो, मैं समोसे में मिला के खिलाओगे ना लायक। मैंने कहा मेरे कमरे में चूहे हैं, उनको फिनाइल, अच्छा हाँ चूहे, सॉरी 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 सॉरी, यार फिनाइल की गोलियां किस लिए होती हैं? साफ सफाई, हाँ भी मेरा मतलब मैं तो इसलिए साफ सफाई करने के लिए लेके जा रही हूँ, सॉरी, वो तो चूहे मारने वाली दवाई होती है यार, साफ सफाई करने के लिए लेके जा रही हूँ। क्या ये मुझे सजा दे सकती है? नहीं मैम, आप साफ सफाई करने के लिए ले जा रहे हैं, आप हमें खाने में मिला के दोगे? तो पागल पागल है, पी के आई है, हाँ या ना? मतलब मैं तो प्रिपरेशन, मेरे बच्चे प्रिपरेशन पे सजा होगी, अटेम्प्ट पे सजा होगी। समोसे में मिलाया था, तुमने समोसे को ऐसे खोल के देखा, फिनाइल की गोली, सजा होगी बिल्कुल। कमीशन पे सजा होगी, होनी चाहिए। मतलब मेरे बच्चे, जब हम स्टेजेस ऑफ क्राइम के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेज पे हमें सजा होगी, कौन सी स्टेज पे रजे सजा। मेरे बच्चे प्रिपरेशन पे कैसे सजा होगी मुझे बताओ? मेरे बच्चे गन लेके आ रहे हैं, ध्यान से देखो, वो तो आपके, अगर वो दो चीज होंगे ना, अगर आपके पास लाइसेंस है या लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस नहीं है तो वो तो वैसे ही गलत चीज है। ध्यान से देखो, वैसे इसकी भी एक्सेप्शंस है, इसकी भी एक्सेप्शंस है। मेरे बच्चे आज मैं ना बेसिक करा रही हूँ, बहुत एडवांस लेवल में नहीं जा रहे, एक नॉर्मल टोन, जो चीज जरूरी है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है रजत? स्टेजेस ऑफ क्राइम, कितनी स्टेजेस है रजत? कितनी है? पहला इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट, कमीशन। इंटेंशन देखो क्या लिखा है, only intention to commit an offense without any act is not punishable unless it is made known to others either by words or conduct। अब मैं तुम्हें बार बार कह रही हूँ कि समोसे में फिनाइल की गोली, समोसे में फिनाइल की गोली, अब तुम्हें लगा यार ये तो कंप्लेंट करनी पड़ेगी, अब बाई चांस किसी दिन भूख भूख में हम समोसे खा लिए तो मुश्किल हो जाएगी। मेरे बच्चे नॉर्मली इंटेंशन पनिशेबल नहीं है, बट जब आप किसी को अपनी इंटेंशन बता रहे हो, अब सपोज आपने देखा होगा इंडिया के एजेंट्स जाते हैं, बाहर जाते हैं, टेररिस्ट के साथ रहते हैं, उनकी इंटेंशन जानने के लिए, क्योंकि एक बार अगर उनको उनकी इंटेंशन पता लग गई तो फिर वो पता कर सकते हैं क्या हो रहा है, क्या चीज नहीं हो रही। अब यहाँ तो हम हंसी मजाक में बात कर रहे हैं, बट कई कबार ऐसा होता है कि उस बंदे की इंटेंशन देख लेना ही बहुत जरूरी होता है। यस और नो? भाई ठीक है, नॉर्मली मेरी इंटेंशन है, मेरे को सजा नहीं होगी, बट अगर हम कोई सीरियस नेचर को कोई इंटेंशन बता रहा है अपनी, वो जाके मैंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी, तो उसको वहां पे उसकी कार्रवाई तो वहां पे भी स्टार्ट हो सकती है ना मेरे बच्चे, हाँ या ना? मेरे को बताओ, क्या जर्नली इंटेंशन पनिशेबल होगी? हाँ या ना? नो। क्या प्रिपरेशन पनिशेबल होगी? नो। अटेम्प्ट पनिशेबल होगा? बिल्कुल। ध्यान से देखो, डायरेक्ट मूवमेंट टुवर्ड्स डूइंग क्राइम। क्राइम का मतलब क्या होता है? देखो, अगर हम प्रिपरेशन के बाद प्रिलिमिनरी क्राइम, आधा क्राइम तो कर ही चुके हो ना, जब आपने अटेम्प्ट कर दिया मतलब क्राइम तो कर ही चुके हो रजे। और देखो, कमीशन ऑफ क्राइम का मतलब क्या होता है? किसी सेक्शन में, देखो अटेम्प्ट टू कमिट, इधर देखो मेरे बच्चे, अब नॉर्मली क्या होता है, किसी सेक्शन में, अगर सपोज एक सेक्शन है मर्डर का सेक्शन है, अब मर्डर के सेक्शन में पनिशमेंट अलग है, अटेम्प्ट टू मर्डर की पनिशमेंट अलग है, सुसाइड की पनिशमेंट अलग है, और मतलब अटेम्प्ट टू सुसाइड की पनिशमेंट अलग है। मतलब कई कबार क्या होता है, अटेम्प्ट और कमीशन की दोनों की पनिशमेंट अलग होती है, मतलब अटेम्प्ट की पनिशमेंट अलग है, कमीशन की पनिशमेंट अलग है। कई कबार क्या होता है, दोनों की पनिशमेंट क्या होती है रजे? सेम होती है। जहां से देखो, किसी सेक्शन में ऑफेंस इज इक्वल टू अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस, मतलब ऑफेंस की भी वही पनिशमेंट है और अटेम्प्ट की मेरे बच्चे वही पनिशमेंट है। किसी सेक्शन में नो पनिशमेंट, मतलब किसी सेक्शन में अटेम्प्ट की पनिशमेंट है पर कमीशन की नहीं है, या कमीशन की है पर अटेम्प्ट की नहीं है। किसी सेक्शन में दोनों की सेपरेट पनिशमेंट है। कि हम बहुत सारी चीजें, वैसे देखो इतना वाइड तो आईपीसी खैर हमारे सिलेबस में नहीं है, बट क्या तुम्हें नहीं लगता बहुत सारे सेक्शंस ऐसे होते होंगे, मर्डर अटेम्प्ट टू मर्डर अलग है, सुसाइड अटेम्प्ट टू सुसाइड अलग है, यस और नो? चलिए रजे आगे चलते हैं, एक सेकंड। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? एक बार ये पेज पढ़ेंगे मेरे बच्चे? एक मिनट, ये वैसे मैंने ये भी खोल के रखा है, बट ये आई गेस तुम्हें पढ़ने की जरूरत है नहीं। एक बात बताओ, चलो अच्छा एक क्वेश्चन पूछती हूँ तुमसे, ध्यान से सुनो। इंडियन फॉरेन गया,
इंडियन क्या गया, फॉरेन गया। कुछ ऐसा काम कर दिया जो कि इंडिया में तो पनिशेबल है बट फॉरेन में पनिशेबल नहीं है। ध्यान से, इंडियन है, इंडियन फॉरेन गया, ठीक है, फॉरेन जाके ऐसा कोई कांड कर दिया जो इंडिया में तो पनिशेबल है पर फॉरेन में नहीं है। लगेगा ना। मतलब नॉर्मली बच्चे क्या सोचते हैं, मैम जब पनिशेबल ही नहीं है तो। अब बच्चों का लॉजिक क्या होता है, बताएगा कौन मैम, नालायक, वो तो बाद की बात है ना। हाँ? मेरे बच्चे, अगर ये बात इंडिया में पता लग जाती है, पता लगने से ना प्रूफ आ जाता है। देखो वैसे तो अगर हम बेटिंग गैम्बलिंग की बात करें, इंडिया में अलाउड है नहीं, पर मतलब करते ही हैं लोग, लोग करते ही हैं, हाँ या ना। मतलब आप, तुमने भी देखा होगा, तुम लोग तो नहीं करते। उसमें यार वो कौन सी होती है, ड्रीम इलेवन, ड्रीम इलेवन पे भी तो ऐसा ही कुछ होता है, टीम बनाओ, है ना। वो मतलब मेरे बच्चे देखो, वो तो कहने की बात होती है, अलाउड नहीं है, करते तो नालायकों भाई सभी करते हैं, यस और नो। चले आगे, यहां तक ठीक है मेरे बच्चे, यहां तक एक बार पढ़ लीजिए आप। हाँ जी मेरे बच्चे, एक बार नालायकों ये पढ़ो, ये पढ़ो एक बार ध्यान से। पढ़ लिया, पढ़ लो पढ़ लो। लाइव एट होम नहीं नहीं, यूट्यूब वाले बच्चों तुम्हें समझ आ रहा है। मेरे बच्चे दोनों सेम है मेरे बच्चे, महक। हाँ। हम्म। सही से बैठिए मेरे बच्चे, हाई कैसे बैठे हो तुम। सही, बैक स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट, सबकी बैक स्ट्रेट, चेहरे पे स्माइल, डराना नहीं है। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, वो भाग गया था ना मेरे बच्चे। ध्यान से देखो, विजय माल्या क्या हुआ था, वो तो भाग गया था ना राजे। वहां पे देखो, एक मिनट, किंग फिशर था, जैसे अगर हम बात करते हैं, अब किंग फिशर ड्रिंक थी। अब मेरे बच्चे, उसने ड्रिंक की एडवर्टीजमेंट नहीं की, ध्यान से, उसने नॉर्मली ड्रिंक से मतलब किंग फिशर के अपने नाम अलग रख लिए, एयरलाइंस रख लिया और वाटर बॉटल रख ली, जो भी था वो उसकी एडवर्टीजमेंट करता गया। मतलब उसने सारे काम मेरे बच्चे इनडायरेक्टली किए ना। अब इंडिया में तो होता ही यही है, इंडिया में कोई चीज डायरेक्टली मना है, आप उसको इनडायरेक्टली करो, इनडायरेक्टली करने से राज्य थोड़ी कोई मना करता है, ये केस आ जाता है मेरे बच्चे। पढ़ लिया, यहाँ ये वाला पढ़ लिया सबने। हाँ जी, एक मिनट बता दू। विदाउट एंड बियॉन्ड मतलब इंडिया तो है ही नहीं, और इंडिया के बाहर, मतलब एक बहुत ही ना वाइड डेफिनेशन, एक बहुत ही वाइड, मतलब इंडिया तो है ही नहीं और इंडिया के भी बाहर। बात तो एक ही है मेरे बच्चे, बात तो एक ही है। पर द थिंग इज, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो लॉ में यूज कर रखे होते हैं, और कई मतलब ये ना एक लीगल वर्ड होते हैं, अच्छा लगता है इनको यूज करना, और एक बहुत ही वाइड सेंस देते हैं, तो चलो ठीक है, क्यों ना हम भी इसे यूज कर लें। चले राजी आगे। चलो, अगली बात करते हैं मेरे बच्चे, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मतलब षड्यंत्र। देखा है तुमने, सास अपनी बहू के खिलाफ रचती है, ननंद अपनी भाभी के खिलाफ रचती है, देखा है कभी। एक लड़का है, उससे दो लड़कियां प्यार करती हैं, वो एक लड़की से प्यार करता है, तो दूसरी लड़की उसके खिलाफ षड्यंत्र रचती है, ये क्या है, कॉन्स्पिरेसी। सीरियल्स में होता है आजकल के, तुम सीरियल्स नहीं देखते क्या। अच्छा तुम तो खैर नहीं देखते, मैं देखती हूँ। हैं, अच्छा षड्यंत्र, हाँ अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होगा ना वो तो। अच्छा वैसे ही है। सोनी पे कौन सा, मेरे को बताओ, मैं देखूंगी। अच्छा अच्छा, मुझे बता दिया करो, कोई नया सीरियल आए ना, अच्छा अच्छा ठीक है। चलो नलायको, इधर देखो, मजाक कर रही हूँ, हाँ मैं बस अनुपमा देखती हूँ, इधर देखो। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का रजे मतलब क्या होता है। ध्यान से देखिए मेरे बच्चे, हमेशा याद रखिएगा,
single person cannot cannot conduct conspiracy, राइट, कैन नॉट कंडक्ट कॉन्स्पिरेसी एट ऑल। कॉन्स्पिरेसी मतलब षड्यंत्र रचना, उसके लिए यू नीड टू टू थ्री पीपल, राइट, उसके लिए यू नीड टू टू थ्री पीपल। यहां तक समझ रहे हो मेरे बच्चे बात? आप सपोज करो मेरी सिस्टर है, अब उसे ऐसा होता है कि यार पिज्जा खाना है, कुछ भी खाना है, तो वो पहले मेरे पास आती है, मेरे को बोलती है ऐसा करेंगे, एंड उसके बाद वो प्लान इंप्लीमेंट हो जाता है। जैसे सपोज मदर्स डे आता है, तो नॉर्मली बोलती है ऐसा करते हैं, देख केक बनाते हैं। मतलब क्या है, अकेले नहीं कुछ हो सकता, जब दो लोग मिलके प्लान करते हैं राजे, तभी तो एक प्लान इंप्लीमेंट हो सकता है, हाँ या ना? हमेशा ये बात रखना मेरे बच्चे, जब हम बात करते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, तो उसमें सिंगल पर्सन कैन नॉट कंडक्ट कॉन्स्पिरेसी, उसमें हमेशा टू और मोर पर्सन आएगा। अच्छा, सेक्शन कौन सा है? 120A एंड 120। सेक्शन कौन सा है? अच्छा मुझे बताओ, इंट्रा टेरिटोरियल का सेक्शन, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल का, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का। ध्यान से देखिए मेरे बच्चे, when two or more person agree to commit an offense that is prohibited by law। अब सपोज करो, अब क्या हुआ, अब ऐसा हुआ तुम सबकी जॉब लगी, तुम्हारी पहली सैलरी आई, तुम सबके मिलके तय किया कि भंडारा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? भंडारा। यही वीजी स्टडी हब के नीचे भंडारा लगाते हैं। क्या ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है? क्यों? ये तो अच्छा है, पुण्य का काम कर रहे हो ना मेरे बच्चे, पुण्य का काम कर रहे हो मेरे बच्चे। ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कब होगी? जब वो कोई एक्ट करने का ट्राई करते हैं दैट इज प्रोहिबिट। अब बच्चा इतना इंटेलिजेंट होता है, वो लिख देता है, वो लिख क्या देता है, जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कोई काम करते हैं। अरे तो पागल है क्या? क्या काम करते हैं ब्रो? पता चले वो वहां दान मतलब भंडारा लगा के रखे हो, वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आएगा क्या? नहीं आ सकता। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में क्या आएगा? जब मेरे बच्चे कोई ऑफेंस जो क्या है रजे, प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। क्या है मेरे बच्चे? प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ध्यान से देखो, दे आर लाइबल फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ध्यान से देखो, या तो आप कोई अनलॉफुल एक्ट कर रहे हो, या फिर कोई लॉफुल एक्ट कर रहे हो बाय अनलॉफुल मींस। मतलब यार तुम्हारी इंटेंशन तो सही है, पर काम करने का तरीका गलत है। कहीं हुआ है, मतलब कभी ऐसा देखा है कोई ऐसा इंसिडेंस? मतलब इंटेंशन तो देखो सही है, इंटेंशन क्या है? सही है, पर काम करने का तरीका गलत है। जिस अकॉर्डिंगली तुम काम कर रहे हो वो काम गलत कर रहे हो। मतलब इन दोनों केसेस में क्या आपके ऊपर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी लगेगा मेरे बच्चे? लगेगा नहीं लगेगा ना लाइको? अच्छा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होता है मेरे बच्चे? ये लिख कर आओगे पेपर में, फिर क्या लिखोगे? मतलब अगर मैं कहूं, अगर हमने एक एग्रीमेंट कर लिया, अगर हमने क्या कर लिया, एक एग्रीमेंट कि इस दिन हम ऑफेंस करेंगे, तो वो भी तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। मतलब हमने एग्रीमेंट कर लिया कि देखो बैंक है लक्ष्मी नगर में, कोई बैंक होगा, लूटने जाएंगे, ठीक है, सब आ जाना, टाइम से आ जाना। मेरे बच्चे की एग्रीमेंट हो गया, ये भी तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, हाँ या ना? तो मेरे बच्चे एक लाइन लिख लीजिएगा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का सेक्शन एन एग्रीमेंट टू, बिल्कुल बिल्कुल नेहा, सीएस के एग्जाम में चिट लेके बैठो, बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात पास होने के लिए। बच्चों के एग्जाम्पल देख रहे हो, सीएस के एग्जाम में चिट लेके बैठो पास होने के लिए, इंटेंशन तो अच्छी है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी एग्जाम देने, मेरा भी जून अटेम्प्ट है मेरे बच्चे। लिखो, चले मेरे बच्चे आगे, ध्यान से देखो, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब राजी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होता है, यहां तक समझ आ गया? एग्रीमेंट टू कमिट, ओके 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 ओके, हाँ बस ठीक है, इसमें इतना ही है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो मेरे बच्चे, अगर मैं बताऊं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, टू और मोर पर्सन, इलीगल एक्ट होना चाहिए, और एक एग्रीमेंट है।
अब ऑब्वियसली मेरे बच्चे ध्यान से देखो, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग काम करेंगे उनमें एग्रीमेंट तो हो गई, तभी तो काम करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप भी बनता है ना, जब कहीं जाना हो कि तो व्हाट्सएप ग्रुप बनता है ना, वो भी तो एग्रीमेंट ही है, हाँ या ना। यहाँ तक क्लियर हो गया मेरे बच्चे? आईपीसी का कोई डाउट? क्लासेस बेनिफिशियल लग रही हैं ऑन अ सीरियस नोट? रिवाइज हो रहा है मेरे बच्चे? ऐसा तो नहीं लग रहा कि मतलब क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? टू ऑन अ सीरियस नोट, ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा। फेमिलियर लग रही हैं सारी चीजें, कंपनी लॉ में भी और जो जीआईजीएल में भी। पक्का पक्का आने का फायदा लग रहा है ना लाइको? ओके, आज हम आईपीसी रजे इतना ही करते हैं। ध्यान से देखो, क्योंकि आगे वाले टॉपिक्स थोड़े से बड़े हैं जो कि हम कल ही कंप्लीट कर पाएंगे। एक बार यार आईपीसी रिवाइज करा दो यार, ठीक है? इंडियन पीनल एक्ट, इंडियन पीनल एक्ट 1860, इंडियन पीनल कोड 1860 ऑल ओवर इंडिया पे एप्लीकेबल होते हैं मेरे बच्चे, बिल्कुल। अच्छा, और मेरे बच्चे और क्या है इसमें? सेक्शन कितने हैं? सेक्शन 2। कोई भी एक्ट किसी ने भी किया है, इंडिया में किया है, आईपी लगेगा। इंडिया है क्या? है क्या इंडिया? आर्टिकल 1 टेरिटोरियल वाटर्स। क्या है तीसरा? तीसरा शिवसेना एयरक्राफ्ट रजिस्टर। एक्सेप्शंस है मेरे बच्चे, एक्सेप्शन है प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, फॉरेन एम्बेसडर, फॉरेन डिप्लोमेट्स, एलियन एनिमीज। अच्छा ओके। सेक्शन 3 एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, कोई भी ऑफेंस इंडियन सिटीजन ने किया है, कहीं भी किया है, आईपीसी लगेगा। कंप्यूटर हैकिंग की है इंडिया के बाहर वाले बंदे ने, तो क्या लगेगा मेरे पे? आईपीसी लगेगा। इंडिया के अंदर वाले ने किया तो आईटी एक्ट लग जाएगा। उसके बाद मेरे बच्चे हमने क्या किया था? हमने किया था एसेंशियल्स ऑफ क्राइम। पहला ह्यूमन बीइंग, मेंस रिया, एक्टस रियस, इंजरी। अच्छा, मेंस रिया के 3 टाइप थे रजे, इंटेंशन, नेग्लिजेंस, रेकलेसनेस। उसके बाद क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किया था मेरे बच्चे। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के 3 इंग्रेडिएंट, 2 और मोर पर्सन, 2 और मोर पर्सन, इलीगल एक्ट, 2 और मोर पर्सन, इलीगल एक्ट और एग्रीमेंट। अच्छा, टाइप्स ऑफ पनिशमेंट आईपीसी में, डेथ, इम्प्रिजनमेंट, चक्की पीसिंग, रिग्रेस, सिंपल, फाइन, फोर्स फीचर ऑफ। मेरे बच्चे हमने सिर्फ इतना ही किया, आई गेस इतना ही किया। तो आज मेरे बच्चे इतना ही करते हैं, बाकी विल मीट एट 4, ठीक है? हाँ जी, 4 मेरे बच्चे, 4। आप तो 7 बजे आते हो ना क्लास में, 4 बजे आओगे, 4 बजे आ जाना, तो क्या हो गया? ठीक है, यहां तक ठीक है मेरे बच्चे? आज हम इसके क्वेश्चन करेंगे। मेक श्योर अगर मतलब 4 बजे आते हो तो थोड़ा सा रिवाइज करके आया करो। ओके चलो, अब बोले करें मेहनत, मेहनत, रिजल्ट, छुट्टी, निकलो। ओके बच्चे, बाय 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 बाय।